से धन्य को देखते हैं, लेकिन तब भी धन्य उठती नहीं। ये देखकर मोक्ष को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो टाइम का बहुत पाबंद होता है, लेकिन अपनी क्यूटी की टाइम की वैल्यू न करता देख उन्हें गुस्सा आता है। मोक्ष धन्य के पास जाकर क्यूटी उठो अभी, लेकिन धन्य कुछ कहती ही नहीं। ये देखकर मोक्ष का गुस्सा और बढ़ जाता है। धन्य की बाजू पकड़कर एक झटके में उठकर खड़े करते हैं बेड से। धन्य की आंखें में आंसू आ जाते हैं। धन्य की बॉडी पर अभी कपड़े होते ही नहीं। मोक्ष ये देखे बिना धन्य की हाथों को मरोड़कर खुद के करीब खींचकर दांत पिसते हुए जाकर रेडी हो जाओ अभी। काल रात मैंने तुम्हें क्यूटी क्या कहा? तुम तो खुद को इस घर की रानी समझ बैठी जो इतनी देर तक सोती बैठी हो। तुम सिर्फ मेरी बॉडी को चाहिए न कि मुझे। तुम्हें दादाजी के कहने पर मुझसे शादी किया है तो उनके लिए खाना बनाओगी नहीं। कुछ देर पहले मोक्ष ने सुशील की बातें सुनी थी कि धन्य अच्छा खाना बनती है। वो अपनी दूसरी नौकर की से बातती है। ये सुनते ही मोक्ष न जाने क्यों उसे धन्य की हाथों का खाने का मन करता है। खुद से ही कहता है कि मेरी क्यूटी सबको खाना बनकर खिलती है लेकिन मुझे नहीं। जाओ जाकर रेडी हो जाओ, जाकर खाना बनाओ। में कहते रुककर दादाजी के लिए कहकर उसे किस कर लेते हैं। क्यों उन्हें गुस्से में पता चला नहीं, मगर जैसे ही सारी बात कहते ही उन्हें अब्ज होता है कि धन्य ने कुछ पहन ही नहीं, इसलिए खुद को रोक नहीं पाते, किस कर बैठते हैं। वो बीडी वाली कुछ देर की किस के बाद छोड़ देते हैं, जिससे धन्य जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है और फुट फुट कर रोने लगती है, क्योंकि वो सिर्फ मोक्ष की बॉडी के लिए चाहिए, खुद के लिए नहीं। उसे ये बात बहुत ही दर्द देता है। पता नहीं क्यों उसे ये सुनकर अच्छा ही नहीं लगता है। उसके जाते हैं मोक्ष स्टडी रूम में चले जाता है। धन्य कुछ देर तक रोकर खुद को संभल लेती है। फ्रेश होकर कपड़े पहनकर नीचे चले जाती है। जैसे ही सामने का नजर देखती खुश हो जाती है। धन्य जैसे ही सामने खड़े शख्स को देखती है उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जितनी की इतनी बड़ी स्माइल तो इस घर के लोगों ने देखा ही नहीं कभी धन्य के चेहरे पर। जब से मोक्ष से शादी हुआ है उसकी स्माइल तो मानो गायब ही हो जाती है। जैसे ही धन्य की नजर उस शख्स पर पड़ती है उसी तरह वो शख्स भी धन्य को वहां देखते ही हैरान के साथ साथ खुश हो जाता है। दोनों की नजर मिलते हैं। धन्य भागकर जाकर उस लड़के के गले लग जाती है। वो लड़का धन्य को बाहों में भरकर ऊपर उठ लेते हैं। धन्य के पैर हवा में होते हैं। वो लड़का बाहों में भरकर गोल गोल घुमाने लगते हैं। ये देखकर सुशील खुश हो जाती है। उनकी चेहरे पर भी बड़ी सी स्माइल बिखर जाती है। सारे घर वाले ये नजर देखते हैं, वो भी खुश ही नजर आते हैं। धन्य मुस्कान के साथ कब आया है तू, और बस कर मुझे चक्कर आ रहे हैं, नीचे उतर मुझे। वो लड़का अभी नहीं धनु। वो लड़का और कुछ भी कहने वाला होता है कि किसी के दो मजबूत हाथों ने धन्य को आराम से उसे छीन लेते हैं। जैसे ही सब देखते हैं हैरान और शौक के साथ मोक्ष को देखने लगते हैं, जिसके आंखें में गुस्सा साफ नजर आता है। उसकी क्यूटी की किसी ने टच किया है, वो भी उसके सामने उसकी घर में। जब वो लड़के को धन्य को महसूस होता है कि उनके साथ क्या हुआ, धन्य मोक्ष की बाहों में होती है। वो लड़का कुछ बोलने वाले होता है कि उसकी आंखें हैरान और शौक से पहल जाते हैं। साथ ही साथ घर के सब बड़े शर्म से अपना सर झुका लेते हैं। मेहर विशिक फोटो निकलने लगते हैं। सारे नौकर अपना सर झुका लेते हैं डर से, क्योंकि मोक्ष सबके सामने धन्य को कमर से पकड़कर किस कर लेते हैं, ताकि सामने वाले लड़के को बता सके कि वो उसकी है, सिर्फ उसकी है, किसी और की नहीं। धन्य सबके सामने इस तरह किस करने से तो शौक हो जाती है। मोक्ष को रोकने के लिए धक्का देने लगती है, मगर मोक्ष उसकी हाथों को अपनी एक हाथ में पकड़कर किस करने लगते हैं। वहां उन दोनों की किस की आवाज आने लगता है, जिससे माहौल कुछ अलग ही हो जाता है। उनकी किस 10 मिनट तक चलती है। मोक्ष न चाहते हुए भी धन्य से दूर होते हैं, क्योंकि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। मोक्ष जैसे ही धन्य के होठों को अपनी मुंह से निकलते हैं, तब जाकर धन्य लंबी लंबी सांस लेने लगती है। मोक्ष अब उस लड़के को घूरकर धन्य को और करीब खींच लेते हैं। विशिक मेहर वीडियो फोटोज निकलना बंद कर देते हैं। वो लड़का गुस्से मोक्ष को घूरकर ये क्या तरीका है। ये सुनते ही सुशील भागकर आकर उस लड़के के आगे खड़े हो जाती है। मोक्ष कुछ कहने वाला होता है कि सुशील हाथ जोड़कर मोक्ष से माफी मांगती है। वो लड़का कुछ कहने वाला होता है कि सुशील तो चुप कर, कल्याण धन्य छोटे बाबा की बीवी है। ये सुनते ही कल्याण हैरान होकर धन्य को देखता है। धन्य अपनी सर नीचे झुककर खड़ी हो जाती है। मोक्ष उसे घूरते देख धन्य को अपने पीछे छुपा लेते हैं। सुशील की तरफ देखकर मोक्ष गुस्से, अगली बार से अपनी इस बेटे को मेरी क्यूटी से दूर रखना। तुम अपनी ओ का याद रख लेना, नौकर हो नौकर ही तरह रहना, ज्यादा छिपकने की जरूरत नहीं है। और ये क्यों आया है यहाँ, इसे तो कभी देखा नहीं। सुशील बताती है कि उसकी जॉब लगी है पुलिस में, वो यही बात बताने आया है उसके पास। लेकिन जैसे ही अपनी बचपन के दोस्त को मोक्ष गुस्से, बात बंद करो, अब मुझे और कुछ सुनना नहीं है, अब तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही सब हैरान होकर देखने लगती है, क्योंकि मोक्ष जब छोटा था सुशील ही उन्हें पाला था, अब मोक्ष ऐसे कैसे कह सकता है। तब रणविजय राणा गुस्से, सुशील कहाँ नहीं जाएगी। मोक्ष गुस्से, अगर इन्हें यहाँ कम करना है तो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका बेटा यहाँ रह नहीं सकता। इन्हें जब मिलना हो तो ये बाहर जाकर मिले, यहाँ इसे आने की जरूरत नहीं है।
वरना मैं इनकी जॉब तो निकालूंगा ही, साथ साथ ही बिचड़ी की अभी अभी जो जॉब लगी है पुलिस में उससे हाथ धो बैठेगा। सुशील अपनी हाथ जोड़कर नहीं, अगली बार से नहीं आएगा, मैं वादा देती हूँ आपसे, कहते हुए उनकी आंखें से आंसू बहने लगते हैं। मोक्ष उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं है उनकी आंसू की, वहां से धन्य को लेकर अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। सिमी पद्मिनी दोनों सुशील के पास आकर उनसे माफी मांगते हैं मोक्ष की बर्ताव के लिए, साथ ही साथ कल्याण को बधाई देते हैं जॉब के लिए। सिमी कल्याण से सवाल करती है कि पोस्टिंग कहाँ है। कल्याण उन दोनों के पैर छूकर सिमी को बांधते हैं कि गोवा। सिमी उनकी सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद देती है, उनके हाथ पकड़कर आंखों में देखते हुए, सॉरी बेटा मोक्ष की बातों के लिए, उनकी हरकत के लिए। वो कभी सीधी मुंह तक हमसे भी बात ही नहीं करता, लेकिन आज उसने इतना कुछ कहा है तुम सबसे और सुशील जी से। कल्याण कोई बात नहीं आंटी, हम तो भूल गए, आप भी भूल जाइए। पद्मिनी कल्याण से कहती है उसकी माँ की छुट्टी है, आज उन्हें लेकर बाहर जाकर घुमा कर पार्टी देने को कहती है। कल्याण ये सुनते ही चल माँ तैयार हो जा, चलते हैं। सुशील जैसे ही जाती है कल्याण सिमी से, आंटी क्या धनु हमारे साथ चल सकती है क्या? वो क्या है, मैं इतने दिन पढ़ाई और ट्रेनिंग के चक्कर उसे दूर तो उसे बात हो नहीं पाई क्या मैं? सिमी ये सवाल सुनते ही चुप हो जाती है, उसे क्या कहना कुछ सुझाता ही नहीं। मोक्ष धन्य को जाने देगा क्या? अभी तो इतना कुछ हुआ है, ये सब सोचने लगती है कि कल्याण समझ जाता है कोई बात नहीं आंटी, आप टेंशन मत लो, छोटे बाबा नहीं भेजने वाले हैं, मैं ये सब सोच भी कैसे। तभी सिमी फिर से कल्याण से माफी मांगकर चले जाती है। कल्याण खुद से ये कैसे हस्बैंड है धन्य क्या, बिल्कुल शेलिस कुछ सोचने में डूब जाता है धन्य के बारे में। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष धन्य को ऊपर अपने कमरे में लाकर गुस्से बाजू पकड़कर दांत पिसते हुए, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी, किसी और मर्द को चुने कैसे दिया खुद को? हाँ तुम भूल गई क्या अब तुम मेरी हो, तुम्हारी इस बॉडी तुम्हारी और एक सांस मेरी है, सिर्फ मेरी है, तुम्हारी रूह पर भी मेरी हक है, मेरी मर्जी के बिना तुम अपने आप को किसी को चुने मत देना, कहकर धन्य को घूरने लगते हैं। धन्य अलवेज की तरह रोते हुए हाँ मैं अपना सर हिला देती है। मोक्ष ये देखकर उसे सीने से लगाकर कुछ देर बाद गोद में उठकर वॉशरूम में लेकर जाने लगते हैं। धन्य सुबकते हुए डर से ने नाली, मोक्ष बिना उसे देखे, लेकिन तुम गंदी हो चुकी हो, तुम्हारे साथ साथ में भी हम दोनों को फ्रेश होना पड़ेगा क्यूटी, कहा कर वॉशरूम डोर क्लोज कर देते हैं। और क्या होगा वही होता है, मोक्ष उसे रगड़ रगड़ कर शावर देने लगते हैं। बेचारी तो कुछ कर ही नहीं पाती है, अगर वो हिम्मत करके कुछ बोल भी देती तो मोक्ष क्या उसकी सुनेगा क्या? वो तो इसलिए चुपचाप ही खड़ी रहती है। उसे बहुत दर्द होने लगता है मोक्ष इस तरह शावर देने में। मोक्ष उसे शावर देकर उसे अच्छे से टॉवल में लपेटकर एक छोटी बच्ची की तरह बिठा देते हैं। वो खुद फिर से शावर लेने लगते हैं। वहीं धन्य का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, उसकी आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं, रो रो कर उसका चेहरा पूरा लाल हो जाता है। वही मोक्ष जैसे ही ये देखता है उसके पास आकर दर्द हो रहा है क्या? धन्य बस हम कहती है। ये देखकर मोक्ष अपनी मेडिकल बॉक्स से क्रीम निकालकर उसे लगाने लगते हैं, लेकिन लगते हुए वो खुद ही बहक जाते हैं। बहक कर और क्या होगा, बेचारी एक दर्द से बचने के चक्कर में उसे दूसरे दर्द को सहन पड़ता है, क्योंकि मोक्ष उसकी थोड़ी ना सुनेगा। वो तो वॉशरूम में ही शुरू हो जाते हैं। उस रूम में सिर्फ धन्य की आवाज ही सुनाई देती है। धन्य की पैर कांपने लगते हैं। मोक्ष उसे गोद में उठाकर मोक्ष धन्य को बेड पर लेटा देते हैं, खुद तो उसके ऊपर है ही, फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। लगभग 3 घंटे बाद धन्य को अपनी ऊपर से नीचे बेड पर लेट देते हैं। धन्य के गालों को किस करते हुए, तुम्हें अच्छे से सिखाना पड़ेगा क्यूटी, किस तरह अपनी बॉडी को मूव करना होगा। कोई बात नहीं, मैं होना सीख दूंगा, अब मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए, आगे का रात में कंटिन्यू करते हैं, कहकर एक आखिरी बार होठों को चूम कर मेरे लिए कपड़े निकल कर रखो, अच्छी बीवी बनो, कहकर बेड से उठकर फ्रेश होने चले जाते हैं। धन्य अपनी बॉडी पेन्स के साथ उठकर मोक्ष के लिए कपड़े निकलकर बेड पर रख देती है। उससे अब खड़े हो जाता नहीं, इसलिए बेड पर लेट जाती है। कुछ देर बाद मोक्ष टॉवल लपेटकर बाहर आता है। बेड पर लेटी हुए धन्य को देखकर एक स्माइल के साथ टिक से खलेना, अभी रात में मुझे खुश करना पड़ेगा, कहकर कपड़े लेकर वहीं पर चेंज करने लगते हैं। ये देखकर धन्य अपनी आंखों पर हाथ रख देती है। ये देखकर मोक्ष को गुस्सा आ जाता है, देखो मेरी तरफ गुस्से चिल्लाते हैं। जिस धन्य डरकर उन्हें देखती है, मोक्ष धन्य करीब जाकर उसके हाथ पकड़कर अपनी वो पाट पर रखकर, ये सब तुम्हारा ही है, तुमने ही इसे टच किया और टेस्ट भी, अब क्यों ये शर्म, हाँ, कहकर हाथ छोड़कर कपड़े चेंज कर लेते हैं। बड़े से शीशे के पास जाकर मेरा जेल कहते ही धन्य बेडशीट खुद को लपेटकर मोक्ष के पास जाती है, उस जेल देती है। मोक्ष कोम कहते हैं, धन्य लाकर देती है। मोक्ष परफ्यूम कहते हैं, वो भी लाकर देती है। मोक्ष खुद को एक नजर देखकर फिर टाइम देखकर, शेख तुम्हारी चक्कर में लेट हुआ हूँ, इसकी पनिशमेंट रात को मिलेगी तुम्हें, कहकर अपना सर झुकाकर एक किस लिप्स पर देकर चले जाता है। मोक्ष की जाते ही धन्य वहीं पर धाम की लाल आवाज के साथ बैठ जाती है, पुट पुट कर रोने लगती है।
उसे खुद पर ही घिन आने लगती है, खुद से ही ये हमने क्या कर दिया, हमसे कितनी बड़ी गलती हुआ है। इस शादी को हाँ बोलकर हमें हाँ बोलना ही नहीं चाहिए। हम तो मोक्ष के लिए सिर्फ एक सेक्स टाई बनकर रह गई हूँ। जब उनका मन होगा वो मुझसे खेलने लगेंगे, जब मान बार जाएगा मुझे दूर फेंक देंगे। मैंने ऐसा क्या पाप कर दिया भगवान जो मुझे आपने ये साझा दिया है। मैं इस घर में आई ही क्यों, आए तो आई इस शादी के लिए। हाँ कैसा कहा हमने, जब दादाजी ने कहा हमने उनने मना क्यों नहीं किया। अगर उस दिन मैंने मना किया होता तो मुझे इस दिन ये दिन देखने को नहीं मिलता। ये हमारी गलती की साझा मुझे अभी मिली है। धन्य मोक्ष के जाते ही धम की आवाज के साथ वहां गिर जाती है। बहुत देर रोने के बाद उठकर वॉशरूम में जाकर खुद को रगड़ते हुए ये हमने क्या कर दिया है, हम फिर से गंदे हो गए हैं कहते हुए बहुत देर रोने के बाद किसी से रोते हुए सब कह देती है। खुद को अच्छे से साफ करके बाहर चले जाती है। जैसे ही उसे देखते हैं वो लोग समझ बैठते हैं कि दर्श ने उसके साथ क्या किया था इतनी देर। वही सिमी, तुम में नीचे नहीं आना चाहिए बेटा, सो जाना चाहिए था। देखो जरा कितनी ताकी हुई नजर आ रही हो। जैसे ही धन्य ये सुनती है अंदर रूम में बोल हो रही हूँ आंटी। जैसे सिमी ये सुनती है आंटी नहीं बेटा माँ कहो, अच्छा लगेगा। धन्य जैसे ही सिमी की बात सुनती है उनके गले से लगाकर अपनी इतनी दिन की दर्द को आंसू में बहने देती है। उसे इस तरह रोते देख वो लोग उसे दिल खोलकर रोने देते हैं ताकि उसकी दर्द काम हो। कुछ देर रोने के बाद धन्य खुद ही चुप हो जाती है। वही सिमी उसकी मूड टिक करते हुए अरे अरे बेटा और रो लो ना, क्या हुआ, आंसू खत्म हो गए क्या, रुको मैं मनवाती हूँ कहते हुए हेल्पर को आवाज लगती है। जिसे सुनकर धन्य एक छोटी सी स्माइल के साथ ये आप क्या कर रहे हैं माँ, मेरे पास आंसू है वो भी बहुत सारे हैं जो कभी खत्म होने वाले हैं ही नहीं। अपने दिल में ये सब इतने अच्छे हैं, मुझे अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन मोक्ष ऐसे क्यों नहीं है, मुझे तो एक बुरी समझते हैं। जब मन करेगा मुझसे प्यार करेंगे, जब मुझसे बोर होने तब मुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकल देंगे। यही सब सोचते हुए वो कहीं को सी जाती है कि सिमी उसे होश में लाते हुए कहा कोई हुई हो बेटा। सिमी कहीं नहीं माँ कहते हुए अपने आसपास देखती है। उसे सुशीला काकी कहीं दिखाई नहीं देती है, जिसके चलते वो जल्दी से सिमी की हाथ को पकड़कर माँ काकी कहा है ये कहते हुए उसकी पकड़ सिमी की हाथ पर टाइट हो जाती है, क्योंकि उसे डर था कहीं मोक्ष ने उन्हें कम से ना निकल हो। धन्य की डर समझकर सिमी डरो मत बेटा, ऐसा कुछ नहीं, हमने उन्हें भेज दिया है घूमने के लिए। जैसे ही ये सुनती है धन्य राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे एक डर लगने लगता है कहीं उसके कारण उन्हें काम से नहीं निकल हो। वहीं दूसरी तरफ ऑटो में सुशीला गुस्से, तुमने ये टिक नहीं किया कल्याण, ये सब लेकर आने की क्या जरूरत है, अगर छोटे बाबा को पता चला तो देखा ना तुमने आज सुबह क्या किया है उन्होंने, और तुम हो कि उनकी बीवी के लिए पार्सल लेकर जा रहे हो। जैसे ही कल्याण ये सुनते ऑटो के साइड में बाहर देखते हुए चुप करो माँ, हम लोगों ने बचपन से खुश हो या दुख हो साथ में देखा है, तो अब तो मुझे अब जॉब लगा है, ये खुशी में उसके बिना कैसे मनाओ माँ। हाँ वो भी छोटे बाबा के लिए, ये तो गलत है ना माँ, उसका कौन है हमारे अलावा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे ये देकर चले जाऊंगा माँ। वही दूसरी तरफ मोक्ष की ऑफिस में तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, क्योंकि वहाँ एक मीटिंग होने लगता है। सारे बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में ध्यान ना देते हुए दर्श को ही देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें की खुले हुए होठों और सीने पर होती है, क्योंकि उनकी शर्ट की 3 बटन्स जो खुले थे, जिससे साफ साफ उनकी वो निशा दिखाई देती है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग तो हैरान ही हो जाते हैं। उनके बॉस ये सब भी कर सकते हैं क्या? वो तो जानते थे कि उनके बॉस एक रॉबर्ट है जो शादी के दूसरे दिन ही काम पर आ गए थे, वो ये सब भी कर सकते हैं। उन्हें तो यकीन ही होता ही नहीं कि मोक्ष ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो समझ रहे थे वो इतने दिन एक रोबोट की ऑर्डर माना रहे हैं। यही सोचकर वो खुश होने लगते हैं, चलो वो एक इंसान की ऑर्डर ही सुन रहे थे। वही कुछ ही देर में उनकी मीटिंग हो जाती है। दर्श अपनी चेयर से खड़े होते हुए उन सब की तरफ घूरकर अगली बार अपनी मीटिंग पर ध्यान दो, ना कि मेरी लव बाइट्स पर, समझे आप सबके लिए ये अच्छा नहीं होगा कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। मोक्ष का पीए तो ऐसे ही हैरान शौक होकर देखने लगते हैं। वही वो बोर्ड मेंबर्स तो डर से अपनी माथे के पसीने पोंछने लगते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं दर्श उन्हें देख रहे हैं, वो तो समझने लगते कि मोक्ष की ध्यान तो मीटिंग में थी। वही मोक्ष की पीए ये क्या कर दिया सर ने, को ही बोर्ड मेंबर्स से इस तरह बातें करते हैं कि अगर उन्होंने अपनी शेयर्स वापस ले लिया तो क्या होता। वो जल्दी से मोक्ष के कैबिन में घुसकर अपने ये कर दिया है, सर अगर उन्होंने अपनी शेयर्स वापस ले लिया तो क्या होता। मोक्ष बाहर विंडो से देखते हुए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वो अपनी शेयर्स वापस नहीं लेंगे, उन सबको इस कंपनी से बहुत ही फायदा है। लेकिन उन सबको छोड़ो, तुम्हारे पास काम नहीं है शायद, इसलिए इन सब के बारे में सोच रहे हो। हाँ चलो मैं देता हूँ कहते हुए किसी से बहुत सारे फाइल्स मांगवाते हैं। इन सब फाइल्स को अच्छे से पढ़कर इम्पोर्टेंट ही मेरे तक पहुंचना चाहिए। अब जाओ, गुस्से चिल्लाते हैं। बेचारा पीए वहां से भागकर चले जाते हैं।
जैसे ही मोक्ष अपनी पीए से लगता है तुम्हारे पास काम है ही नहीं, वेट कहते हुए बहुत सारे फाइल्स मंगवाते हैं। जल्दी से इन सबको अच्छे से पढ़कर जो इम्पोर्टेंट है वो ही मुझ तक आनी चाहिए, जाओ यहाँ से। जैसे ही मोक्ष का पीए ये सुनता है उसका तो मुंह ही लटक जाता है। वो जल्दी से कुछ नहीं कहता है, बेचारा कुछ कहे भी नहीं सकता है क्योंकि वो तो एक छोटे सा एम्प्लॉय जो था। वो बेचारा बहुत सारे फाइल्स लेकर वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ मोक्ष के घर पर कल्याण सुशीला जैसे ही घर आते हैं, उन्हें आते देख सिमी अगाए आप दोनों, अच्छा हुआ मोक्ष अभी आया ही नहीं। वही कल्याण जल्दी से मालकिन क्या धन्य को बुलाते हैं क्या, मुझे उसे कुछ देना है। जैसे ही सिमी ये सुनती है मना तो कर नहीं पाती ही क्योंकि बेचारी मोक्ष नहीं थी ना मोक्ष की मॉम थी। वो जल्दी से टिक है बेटा बाहर बैकयार्ड में वेट करो, उसे बेच देती हूँ कहते हुए धन्य को आवाज लगती है। धन्य जैसे ही बाहर आती है सिमी उसे बाहर बैकयार्ड में जाने को कहती है। धन्य टिक है कहते हुए जैसे ही बैकयार्ड जाती है, कल्याण उसे जैसे ही धन्य को आते देखते हैं भागकर जाकर उसे हग कर लेते हैं। धन्य की बॉडी तो पहले से ही पैन में था, उसकी एक दर्दबारी हाँ निकल जाती है। वही कल्याण क्या हुआ, धन्य कुछ नहीं तू कब आया है कहते हुए कल्याण को धीरे से हग कर लेती है। कल्याण अभी ही चल कुछ खा ले यार, जब तक तुझे पार्टी नहीं देता मेरी जॉब मिलने का खुशी ही नहीं मिलता है। धन्य खुशी से क्या मेरे लिए पार्सल लेकर आया है क्या, कल्याण हम चल खा ले कहते हुए उसे गार्डन में एक बेंच पर बिठाकर पार्सल देते हैं। धन्य खुशी से खाने लगती है कि कल्याण बीच में ही तू और शादी कैसे, वो इतना भी बोल पता है कि धन्य की आंखों से एक आंसू की बूंद नीचे गिर जाता है। जैसे ही कल्याण ये देखता है एकदम से चुप हो जाता है, बात को बदलते हुए बहुत हुआ ये सब छोड़ो, जल्दी से खा लो और कुछ लेकर आया हूँ। धन्य खुद को संभाल कर क्या क्या लेकर आया है बोलना। कल्याण वो गुपचुप पानी पूरी। जैसे ही धन्य ये सुनती है जल्दी से बड़ी सी स्माइल के साथ खुशी से क्या सच में तू चलना दे मुझे कहते हुए हाथ आगे करती है कि कल्याण धीरे से पहले खाना तो खत्म कर बाद में देता हूँ। धन्य जैसे ही ये सुनती है टिक है कहते हुए से अपनी हाथों से खाना खा लेती है। ये देखकर कल्याण इतनी बड़ी घर की बहू बन गई है, हाथ से खा रही है स्पून से खाना। धन्य जैसे ही सुनती है क्या हाथ से वो भी खाना होता है क्या, मैं तो हाथ से ही खाऊंगी कहते हुए खाना खत्म कर लेती है। वही कल्याण तू नहीं सुधरेगी कहते हुए बेंच के साइड से एक और बैग निकलकर धन्य को देते हुए ले खा ले। धन्य जैसे ही ये देखती है जल्दी से खा लेती है। जैसे ही खाती है अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसकी पूरी स्वाद लेकर खाने लगती है। वही कल्याण ये देखकर मुझे भी तो खिला ना कहते हुए अपना मुंह खोलते हैं। ये देखकर धन्य जल्दी से एक ही मिलेगा, अब तो तुझे जॉब लगी है तो खुद मोल कर खा ले कहते हुए कल्याण को खिला देती है जल्दी से। फिर जल्दी से वो सब खाकर चल में चलती हूँ, मोक्ष आता ही होगा। कल्याण जैसे ही सुनता है हाँ ठीक है जल्दी से जा धन्य हम कहते हुए जैसे ही जाने लगती है। कल्याण उसे खींचकर हक करके तो खुश है ना धन्य हम कहते हुए वहां से निकल जाती है। कल्याण उसे देखते रहते हैं। वही शाम में दर्श जो कि तक कर घर आता है, जैसे ही हल में सबको बैठे देखते हैं उन देखकर भी नजरअंदाज करके वहां से अपने रूम में जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी से अपनी क्यूटी को जो देखना है, तभी तो उनकी दिन भर की थकान चले जाएगी। वो जैसे ही जाने लगते हैं मिहिर उन्हें सोडियो पर मिल जाता है। जैसे ही मोक्ष को जाते देख मिहिर ये तो गलत बात है ब्रो, जरा हमें भी तो देख लो। मोक्ष चीढ़कर तू मेरी क्यूटी है क्या तुझे मैं देखूं, हाँ अट रास्ते कहते हुए बहुत ही बुरी तरीके से मिहिर को धक्का देकर वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही घर के लोग ये देखते हैं वर्षिका जोर जोर से हंसते हुए बड़ा आया है भाई हमें भी तो देख लो मिहिर की तरह एक्ट करके दिखाने लगती है, हमने नहीं देखे क्या भाई को। उसे इस तरह हंसते देख मिहिर को गुस्सा आता है, वो गुस्से वार्षिक को पिल्लों से मारने लगते हैं। वही सारे घर के लोग हंसते हुए उनकी रोकते हैं। वही दूसरी तरफ मोक्ष जैसे ही अपनी रूम में जाते हैं उन्हें धन्य कहीं दिखाई नहीं देती है, तभी उन्हें वॉशरूम से पानी की आवाज आने लगता है। वो समझ जाते हैं कि धन्य अंदर है, जल्दी से क्यूटी बाहर आओ। धन्य अंदर से अभी आती हूँ वो ये सब कहती है कि कोई डोर नॉक करता है। मोक्ष जैसे ही जाकर देखते हैं एक हेल्प आकार उन्हें डनर के लिए कहती है। मोक्ष हम बोलकर उसे जाने को बोलकर डोर के पास आकर क्यूटी मैं दूसरे रूम में जाकर फ्रेश होता हूँ तुम फ्रेश हो जाओ कहते हुए बेड की तरफ देखते हैं तो धन्य से उनके लिए पहले से ही कपड़े निकाल कर रखती है, जिसे देखकर मोक्ष की फेस पर स्माइल आ जाती है। वो उन कपड़ों को लेकर फ्रेश होने दूसरे रूम में चले जाते हैं। वहीं उनके जाते ही धन्य बाहर आती है, उसे देखकर लगता ही नहीं वो फ्रेश हुई है, उसने तो सिर्फ अपने हाथ साफ करने अंदर गई थी। वहीं डाइनिंग टेबल के पास वो सब खाने बैठते हैं कि मोक्ष जैसे ही देखते हैं उन्हें धन्य नजर ही नहीं आती है। वो जल्दी से मोम क्यूटी कहाँ है
जैसे ही मेहर ये सुनता है उसकी तो मुंह की निवाल ही प्लेट में गिर जाता है मोक्ष की सवाल सुनकर। क्योंकि उस सबको पता था कल्याण की बारे उसने उसे पार्सल लेकर आया, उसे खाकर ही धन्य को अभी भूख नहीं, क्योंकि उस टाइम तो शाम हो रही थी, इसलिए वो खाने पर नहीं आई थी। मोक्ष फिर से माँ क्यूटी कहा है, सिमी उसे अभी कुछ देर पहले खा लिया है, भूख नहीं है उसे। मोक्ष जैसे ही ये सुनता है, क्या शाम में खाया है ना, अभी तो नहीं ना, कहते हुए 2 प्लेट्स लेकर ऊपर चले जाते हैं। धन्य बाहर देखने लगती है, मोक्ष उसे टेबल पर रखकर, क्यूटी क्या हुआ, भूख क्यों नहीं है, कहते हुए जैसे ही हक कर लेते हैं उनकी आंखों में एकदम से गुस्सा आ जाता है। धन्य मोक्ष के जाते ही धम की आवाज के साथ वहां गिर जाती है। बहुत देर रोने के बाद उठकर वॉशरूम में जाकर खुद को रगड़ते हुए, ये हमने क्या कर दिया है, हम फिर से गंदे हो गए हैं, कहते हुए बहुत देर रोने के बाद किसी से रोते हुए सब कह देती है। खुद को अच्छे से साफ करके बाहर चले जाती है। जैसे ही उसे देखते हैं वो लोग समझ बैठते हैं कि दर्श ने उसके साथ क्या किया था इतनी देर। वही सिमी, तुम में नीचे नहीं आना चाहिए बेटा, सो जाना चाहिए था, देखो जरा कितनी ताकी हुई नजर आ रही हो। जैसे ही धन्य ये सुनती है, अंदर रूम में बोर हो रही हूँ आंटी। जैसे सिमी ये सुनती है, आंटी नहीं बेटा माँ कहो, अच्छा लगेगा। धन्य जैसे ही सिमी की बात सुनती है, उनके गले से लगाकर अपनी इतनी दिन की दर्द को आंसुओं में बहने देती है। उसे इस तरह रोते देख वो लोग उसे दिल खोलकर रोने देते हैं ताकि उसकी दर्द काम हो। कुछ देर रोने के बाद धन्य खुद ही चुप हो जाती है। वही सिमी उसकी मूड टिक करते हुए, अरे अरे बेटा और रो लो ना, क्या हुआ, आंसू खत्म हो गए क्या, रुको मैं मनवाती हूँ, कहते हुए हेल्प को आवाज लगती है। जिसे सुनकर धन्य एक छोटी सी स्माइल के साथ, ये आप क्या कर रहे हैं माँ, मेरे पास आंसू है, वो भी बहुत सारे हैं जो कभी खत्म होने वाले हैं ही नहीं। अपने दिल में ये सब इतने अच्छे हैं, मुझे अपनी बेटी मानते हैं, लेकिन मोक्ष ऐसे क्यों नहीं है, मुझे तो एक बुरी समझते हैं, जब मन करेगा मुझसे प्यार करेंगे, जब मुझसे बोर होने तब मुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकल देंगे। यही सब सोचते हुए वो कहीं को सी जाती है कि सिमी उसे होश में लाते हुए, कहा कोई हुई हो बेटा। सिमी कहीं नहीं माँ, कहते हुए अपनी आसपास देखती है, उसे सुशीला काकी कहीं दिखाई नहीं देती है, जिसके चलते वो जल्दी से सिमी की हाथ को पकड़कर माँ काकी कहा है, ये कहते हुए उसकी पकड़ सिमी की हाथ पर टाइट हो जाती है, क्योंकि उसे डर था कहीं मोक्ष ने उन्हें कम से ना निकल हो। धन्य की डर समझकर सिमी, डरो मत बेटा, ऐसा कुछ नहीं, हमने उन्हें भेज दिया है घूमने के लिए। जैसे ही ये सुनती है, धन्य राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे एक डर लगने लगता है कहीं उसकी कारण उन्हें काम से नहीं निकल हो। वहीं दूसरी तरफ ऑटो में सुशीला गुस्से, तुमने ये टिक नहीं किया कल्याण, ये सब लेकर आने की क्या जरूरत है, अगर छोटे बाबा को पता चला तो देखा ना तुमने आज सुबह क्या किया है उन्होंने, और तुम हो कि उनकी बीवी के लिए पार्सल लेकर जा रहे हो। जैसे ही कल्याण ये सुनते ऑटो के साइड में बाहर देखते हुए, चुप करो माँ, हम लोगों ने बचपन से खुश हो या दुख हो साथ में देखा है, तो अब तो मुझे अब जॉब लगा है, ये खुशी में उसके बिना कैसे मनाओ माँ। हाँ वो भी छोटे बाबा के लिए, ये तो गलत है ना माँ, उसका कौन है हमारे अलावा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसे ये देकर चले जाऊंगा माँ। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष की ऑफिस में तो पिन ड्रॉप साइलेंट होता है, क्योंकि वहाँ एक मीटिंग होने लगता है। सारे बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में ध्यान ना देते हुए दर्श को ही देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें की खुले हुए होठों और सीने पर होती है, क्योंकि उनकी शर्ट की 3 बटन्स जो खुले थे, जिससे साफ साफ उनकी वो निशा दिखाई देती है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग तो हैरान ही हो जाते हैं। उनके बॉस ये सब भी कर सकते हैं क्या? वो तो जानते थे कि उनकी बॉस एक रॉबर्ट है जो शादी के दूसरे दिन ही काम पर आ गए थे, वो ये सब भी कर सकते हैं। उन्हें तो यकीन ही होता ही नहीं कि मोक्ष ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग तो बहुत ही खुश थे, क्योंकि वो समझ रहे थे वो इतने दिन एक रोबोट की ऑर्डर माना रहे हैं। यही सोचकर वो खुश होने लगते हैं, चलो वो एक इंसान की ऑर्डर ही सुन रहे थे। वही कुछ ही देर में उनकी मीटिंग हो जाती है। दर्श अपनी चेयर से खड़े होते हुए उन सब की तरफ घूरकर, अगली बार अपनी मीटिंग पर ध्यान दो, ना कि मेरी लव बाइट्स पर, समझे आप सबके लिए ये अच्छा नहीं होगा, कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। मोक्ष का पीए तो ऐसे ही हैरान शौक होकर देखने लगते हैं। वही वो बोर्ड मेंबर्स तो डर से अपनी माथे के पसीने पोंछने लगते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं दर्श उन्हें देख रहे हैं, वो तो समझने लगते कि मोक्ष की ध्यान तो मीटिंग में थी। वही मोक्ष की पीए ये क्या कर दिया सर ने, को ही बोर्ड मेंबर्स से इस तरह बातें करते हैं कि अगर उन्होंने अपनी शेयर्स वापस ले लिया तो क्या होता। वो जल्दी से मोक्ष के कैबिन में घुसकर अपने ये कर दिया है, सर अगर उन्होंने अपनी शेयर्स वापस ले लिया तो क्या होता। मोक्ष बाहर विंडो से देखते हुए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वो अपनी शेयर्स वापस नहीं लेंगे, उन सबको इस कंपनी से बहुत ही फायदा है। लेकिन उन सबको छोड़ो, तुम्हारे पास काम नहीं है शायद, इसलिए इन सब के बारे में सोच रहे हो। हाँ चलो मैं देता हूँ, कहते हुए किसी से बहुत सारे फाइल्स मांगवाते हैं। इन सब फाइल्स को अच्छे से पढ़कर इम्पोर्टेंट ही मेरे तक पहुंचना चाहिए। आप जाओ, गुस्से चिल्लाते हैं। बेचारा पीए वहां से भागकर चले जाते हैं।
जैसे ही मोक्ष धन्य को हक करता है उसकी आंखें लाल हो जाती गुस्से धन्य से अलग होकर। गुस्से दांत पिसते हुए धन्य की गर्दन पकड़ लेता है। धन्य तो मोक्ष की इस हरकत से शॉक ही हो जाती है कि हुआ क्या है, अभी तक तो टिकता। मोक्ष गर्दन पर पकड़ मजबूत करके अब किस मर्दों के बहों में थी तुम, मैंने कहा है ने गैर मर्दों से दूर रहने को। तुम्हारी इस बदन से सिर्फ मेरी खुशबू आनी चाहिए लेकिन किसी और परफ्यूम की आ रही है। कहते हुए धन्य की गर्दन पर पकड़ मजबूत कर दीवार से सटाकर ऊपर उठ देते हैं जिससे धन्य की पैर हवा में झूलने लगते हैं। मोक्ष अपनी पकड़ और मजबूत करते हैं। धन्य की सांस अब अटक जाती है। वो बिना पानी की मछली की तरह जाट पटाने लगती है। अपने हाथ पैर चलते हुए मोक्ष को मरने लगती है। खुद को उसकी हाथों से छुटकर पाने के लिए पूरी कोशिश करने लगती है। धन्य की आंखों के कोने से अब आंसू निकलने लगत है। धन्य का पूरा चेहरा लाल हो जाता है लेकिन मोक्ष की पकड़ उस पर इतु सा भी ढीली होती नहीं। जैसे ही धन्य जिंदगी को अलविदा बोलने ही वाली होती है कि मोक्ष उसे अपनी बाहों में बार कर सीने से लग लेता है। उसके चेहरे पर साफ साफ धन्य खो देना का डर साफ साफ नजर आता है। मोक्ष खुद को जल्दी संभल कर धन्य की चेहरे को अपनी सीने से निकल कर देखता है तो धन्य की पलकें बंद होते हैं। उसे देखकर लगता है कि वो बेहोश हो चुकी है। मोक्ष धन्य की पल्स चेक करता है लेकिन उसे प्लस मिलती ही नहीं जिससे मोक्ष को और ज्यादा डर लगने लगता। लेकिन खुद को संभल कर फिर सांसें जो चलती ही नहीं, अब मोक्ष की सांसें अटक जाती है। जल्दी मोक्ष अपनी होठों को धन्य की होठों पर रखकर सीपीआर देने लागत है। धन्य की धड़कने चले या न चले लेकिन मोक्ष की धड़कने तो रनिंग रेस में जैसे भागते हैं उसी तरह धड़कने दौड़ने लगता है जो किसी भी समय रुक सकती है अगर धन्य का दिल रेस्पॉन्ड नहीं किया तो। इसी तरह सीपीआर देते हैं हुए मोक्ष का पूरा फेस रेड हो जाता है लेकिन वो ताकत नहीं इस तरह करते हैं। धन्य एक धाम से उठकर कसने लगती है। ये देखते हैं मोक्ष एक ही झटके में धन्य को अपनी सीने से लग लेता, अपनी आंखें कसके बंद कर लेता है। तब जकार मोक्ष चैन की सांस लेता है। इस तरह धन्य को अपने अंदर घुस देता है कि जैसे कोई उससे चुरा ना ले। कुछ समय ऐसे ही रहने के बाद धन्य को अपनी गोद में लेकर लेटा कर खुद उसके ऊपर आकर जैसे ही किस करने ही वाला होता है कि धन्य मोक्ष से गुस्से अपना चेहरा दूसरी साइड कर लेती है। ये देखकर मोक्ष का गुस्सा आता है। धन्य की जबड़े को कस के पकड़कर अपनी तरफ करके गुस्से दांत पिसते हुए, गुस्सा मात दिलाओ मुझे क्यूटी, अभी मरते मरते बची हो, कहीं मेरी गुस्से अभी न मरोगी। कहते वक्त दोनों की होंठ एक दूसरे से टकराने लगते हैं जिससे मोक्ष को एक सुकून मिलने लगता है। मोक्ष इस सुकून अपने अंदर साफ साफ फील करने लगता है जिसे पाने के लिए वो किसी भी हद को पर कर सकता है। 1 मिनट न गवाकर मोक्ष धन्य के होठों को सिल कर देता है। साथ ही साथ धन्य की और अपनी कपड़े निकलने लगता है। कुछ ही देर में अब धन्य की करने की आवाज उस रूम में सुने आता है। मोक्ष धन्य के बॉडी खुद से ऐसा चिपका लेता है कि कोई उसे उससे अलग न कर सके। दोनों की बॉडी की हर एक पार्ट एक दूसरे से टच होता है। मोक्ष अपनी एहसास को धन्य के अंदर देखना चाहता था। उसके अंदर से सिर्फ उसकी ही परफ्यूम की खुशबू हो, किसी और की नहीं। दोनों ही कुछ देर में पसीने से भीग जाते हैं। धन्य अब बेहोश ही होने वाली होती है कि मोक्ष उसके गल टैप करके जगकर एविल स्माइल करते हुए, अभी नहीं बेबी, ये तो शुरुआत है, पनिशमेंट तो अभी बाकी है, कहकर धन्य को गोद में लेकर वॉशरूम में जाकर बाथटब में बिठाकर खुद उसके ऊपर आकर एक बटन प्रेस करते ही ठंडा पानी उसमें बाहर जाता है जिससे धन्य सिहर उठती है। उसकी रोंगटे कड़े हो जाते हैं। ये देखकर मोक्ष एविल स्माइल करने लगता है। धन्य जैसे ही कुछ कहने वाली होती है कि उसके मुंह से चीख निकल जाती है क्योंकि मोक्ष इंटर हो चुका था उसके अंदर और लगातार अपना स्पीड बढ़ाने लगता है, साथ ही साथ चूमने लगता है। आर धन्य की आर एक पार्ट को कटने लगता है जिससे खून निकलने लगता है लेकिन मोक्ष रुकता नहीं। धन्य तो आप एक गुड़ी बनकर रह जाती है। मोक्ष जैसे ही धन्य की हाथ की उंगलियों पर किस करता है तो उसकी पकड़ हाथ पर कस जाती है। गुस्से तुमने खाना खाया किसके साथ, इसलिए तुम्हें भूख नहीं है न। धन्य अब भी चुप ही रहती है। ये देखकर मोक्ष को गुस्सा अब अंतरिक्ष छूता है। इन्हें हाथों से तुमने उसे खिलाया है क्या, जिससे सुनकर धन्य अभी भी कुछ नहीं कहती है। ये देखकर मोक्ष गुस्से उसके साथ स्पीड बढ़ाकर इंटीमेट होने लगता है जिससे धन्य की सिसकियां निकलती है। साथ ही साथ मोक्ष की सीने पर, उसकी गर्दन, हाथों पर नाखून मरने लगती है। उसे दर्द बर्दाश्त होता है ही नहीं। मोक्ष की स्पीड टाइम के साथ बढ़ती ही जाती है जिससे धन्य के अंदर अब सहन करने का ताकत होती ही नहीं। मोक्ष हुए धन्य को ऊपर उठकर दीवार से सटा देता है। अपना काम करने लगते हैं। इसी तरह आधी रात बीत जाती है। मोक्ष उसे बाहर लेकर आता है। बेड पर लिटाकर खुद उसके साइड में उसे छिपाकर सो जाती है। मोक्ष अपनी संतरे के जूस पीते हुए उसे और जकड़ कर बारी बारी करके 2 संतरे को फुर्सत से खाने लगते हैं। इसी तरह रात बीत जाती है। धन्य की नींद जैसे ही खोलती है उसकी नजर सीधा मोक्ष पर ही जाती ही क्योंकि मोक्ष अभी अभी अपनी मुंह में संतरे को लेकर ही सो रहा था, वो भी रात पर बिना कर वार्ड बदले। धन्य जैसे ही ये देखती है उसे मोक्ष पर गुस्से के साथ साथ घिन भी आने लगता है। मोक्ष की मुंह से अपनी ब्रेस्ट को निकलती है जो पूरी तरह लाल हो जाते हैं जैसे सेब की तरह। धन्य मोक्ष को घूर कर देखती है, फिर खुद को कवर करके वॉशरूम में चली जाती है।
उसे खुद से ही नफरत होने लगता है। ये फ्रेश होकर जल्दी से कपड़े चेंज करती है। कुछ देर में रेडी हो जाती जैसे ही बेड की तरफ देखती है मोक्ष नजर नहीं आता तो समझ जाती है कि वो जिम में होगा। तभी अपना फोन निकलकर किसी को फोन करके रोते हुए सब बता देती है उसके साथ क्या क्या हुआ। कुछ देर बात करते ही रहती है कि एकदम से डोर ओपन होता है। जैसे ही डोर ओपन होता है धन्या एकदम से फोन को रख देती है। डर उसकी फेस पर साफ नजर आता है कहीं वो पकड़ी न जाए। लेकिन मोक्ष ये देखता ही नहीं। वो एक नजर धन्या को देखते हुए, क्यूटी तुम तो फ्रेश हो गई हो, चलो अब मेरे साथ एक और बार फ्रेश हो कहते हुए धन्या की तरफ देखकर एविल स्माइल करने लगता है। धन्या में ने ना लिया है, आप जाइए। लेकिन मोक्ष कहाँ सुनने वाला है। वो धन्या को गोद में लेकर सीधा वॉशरूम में घुस जाता है। एक ही झटके में डोर बंद भी हो जाता है और क्या फिर से वहां भी इंटीमेट हो जाते हैं। 1 घंटे बाद डोर ओपन होता है। मोक्ष की बाहों में धन्या लगभग बेहोशी की हालत में होती है। मोक्ष उसे चेंज करवा के बल बनता है, खुद से उसे रेडी करता है। लिपस्टिक लगते हुए, तुम्हें ये सब लगाने की जरूरत नहीं, तुम्हें मेरे अलावा और कोई चीज ही क्यों ना हो चुना पसंद नहीं है मुझे, तुम्हें सिर्फ मैं ही टच करूंगा, कोई नहीं। जब मेरा मन चाहे तब मेरी मर्जी से ही तुम ये सब लगाना, वरना नहीं। बस लिपस्टिक ही काफी है, कोई और चीज लगन भी मत। धन्या घूर कर ये बी क्यों लगाए अपने, इसे मेकअप कहते हैं आप। हाँ मोक्ष ये बी लगाना नहीं चाहत, लेकिन मेरी कटने की निशान है। तुम्हारे कहते कहते रुककर मेरे होठों पर ये होंठ भी मेरे ही है कहते हुए होठों पर हल्के से किस करके खुद रेडी होने लगते हैं। वो जो कहता है धन्या उसे देने लगती है। मोक्ष कांगी देकर बाल बनाने को कहता है तो धन्या बल बनाने लगती है। मोक्ष धन्या की तरफ न देखकर अपना फोन देखते हुए किस ऑन द फोरहेड। जैसे ही धन्या ये सुनती है क्या किस करो मोक्ष, हम डू इट फास्ट, ये कहते हुए भी मोक्ष फोन देखने लगता है। धन्या अपनी आंखें बंद करके जैसे ही मोक्ष को किस करती है मोक्ष की पलकें खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। उसे अपने अंदर एक सुकून महसूस होता है। उनकी फेस पर एक छोटी स्माइल बिगड़ जाती है जिसे उन्होंने जल्दी छुपा लेती है। मोक्ष उठकर बिना धन्या को कुछ कहे वहां से निकल जाता है। धन्या गुस्से अपनी होंठ रगड़कर वॉशरूम में जाकर अपनी होंठ साफ कर लेती है। तभी उसका फोन बजने लगता है, जिसे सुनकर धन्या भागकर जाकर रोते हुए सब बताने लगती है। कुछ देर बात करने के बाद उसकी फेस पर एक स्माइल अजता है, कुछ सोचने में लग जाती है। फिर नीचे जाकर विर्शिका के साथ बैठकर वेरो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, करोगी? विर्शिका तो हैरान होकर देखने लगती है क्योंकि आज पहले बार धन्या इस तरह बात करी है खुलकर। मेहर क्या चाहिए भाभी जान, आपके लिए तो जान भी हाजिर नहीं है। अगर भाई को पता चल मैं आपके साथ इस तरह बात करा तो मेरी जान, कहते कहते रुक जाता है। धन्या, उन्हें कौन बात येगा, मेरी हेल्प करो यार। दोनों ओक कहते हैं बोलो क्या चाहिए। धन्या उन्हें कुछ बातने लगती है। दोनों ही हैरान होकर हो आज तो खिमत होने वाला है, भाई भी रेडी। सिमी पीछे से आते हुए, क्या बातें चल रहे हैं, जरा हमें भी तो बताओ। विर्शिका, वो माँ, आज रात में तो कुछ होने वाला है, भाई के साथ भाई तो पागल ही हो जाएंगे। सिमी, ऐसा क्या होने वाला है? मेहराज भाभी ने जैसे ही कुछ कहने वाला होता है कि धन्या नीचे से एक लात मरते ही मेहरा कहकर, वो कुछ नहीं माँ, हम तो ऐसे ही बात कर रहे हैं। ओक, अब हम चलते हैं, चलो भाभी। दोनों भी उठकर ओक बोलकर, धन्या माँ हम शॉपिंग पर जाए। सिमी खुशी से धन्या के गालों पर हाथ रखकर, पूछने की जरूरत नहीं है बेटा, जाओ जाकर बहुत सारे शॉपिंग करो। तुम्हारी हस्बैंड की जेब खाली तो होगा नहीं, लेकिन करने की कोशिश करो। वेट, अभी आती हो, कहकर अपनी रूम में जाकर एक प्लैटिनम कार्ड लेकर देती है। ये रख लो, आज से ये तुम्हारा है, जितना चाहे होता ना शॉपिंग करो। धन्या मना करती है, लेकिन सिमी जबरदस्ती से हाथ में थमा देती है और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। सिमी खुश होकर अपना फोन निकलकर मोक्ष को सब बात देती है कि उसकी बीवी आज पहले बार खुश होकर बात करी है और आज शॉपिंग पर गई है। ये सुनते ही मोक्ष के फेस पर भी एक छोटी स्माइल आ जाती है। सिमी उसे छेड़ते हुए, अब तेरा बस खाली होने वाला है मोक्ष आराम से, अगर वो इस शहर की पूरी माल भी खरीदेगी तब भी मेरी बस की अदा भी खाली होने वाला नहीं मोम। ये बात तो आपको भी बात है, चल छोड़ो ये सब, मुझे मीटिंग में जाना है। पैसे जो कमान है मुझे, मेरी क्यूटी जो शॉपिंग पर गई है। ये सुनते ही सिमी हंसने लगती है। मोक्ष उन्हें बाय बोलकर, जितना चाहिए होता ना शॉपिंग करो क्यूटी, ये सब तुम्हारा ही है और मैं भी, चल भाई काम पर लग जा, कहकर मीटिंग रूम की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों माल पहुंच जाते हैं, पहल कुछ सामान लेते हैं। फिर विर्शिका धन्या दोनों ही मेहर की तरफ देखकर उसे बाहर रहने को बोलकर एक शॉप में चले जाते हैं। फिर कुछ खरीद कर बाहर अजते हैं। इस समय धन्या की फेस पर शर्म साफ नजर आता है। विर्शिका उसे छेड़ने लगती है। धन्या की फेस पर भी स्माइल जाने का नाम ही नहीं लेती है। मेहर आगे चलते हुए, ज्यादा छेड़ मत, अगर भाई को पता चला कि तो भाभी को छेड़ रही है तो तुझे इस बिल्डिंग से नीचे फेंकने में देर नहीं लगेगा।
ये सुनती ही विर्शिका चुप ही हो जाती है। बेचारी की वो स्माइल कहीं गायब ही हो जाती है। मेहर को अपनी हाथ में पकड़े बैग से लेकर मारती है। चुप हो जा, उन्हें फोन किया है कि नहीं? मेहर किया है न, हमसे पहले घर पहुंच गया वो लोग। हमारा काम तो हो गया, भाभी अब का है। धन्य कुछ नहीं कहती है, बस हम कहती है। उसे बहुत ही शर्म आने लगता है। वो सब घर पहुंच जाते हैं। उस वक्त हाल में कोई नहीं होता है, जिसे देखकर वो सब राहत की सांस लेते हैं। वर्षिका पूछती है कि वो लोग कहाँ से गए हैं। मेहर बताता है कि वो लोग बैक गेट से अंदर आए हैं। मैंने सब सेट किया है, अपना काम करके चले भी गई। धन्य मेहर को हक करके थैंक्स ब्रो, मेरा अब तक कोई भाई ही नहीं है, आज से तुम ही हो, मेरी इतनी हेल्प किया है। मेहर खुश होकर, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाभी जान, इसमें मेरा भी फायदा है। अगर आज काम सक्सेस हुआ तो मुझे तो प्रमोशन ही मिल जाएगा। अब मैं इस घर में चोट तो नहीं रहूंगा। उसकी बात सुनकर धन्य उससे अलग होती है। इससे पहले वो कुछ बोले, मेहर ही अच्छा हुआ भाई या नहीं है, वरना भाई ये देख ले तो मेरी तो केयर ही नहीं, कहकर मुस्कुरा देते हैं और सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जैसे ही धन्य अपनी रूम में जाती है, उसकी आंखें नम हो जाती है, कुछ सोचने लग जाती है। फिर फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। सब बैठकर आरती करते हैं। धन्य आरती लेकर सबको देती है। फिर सब बैठकर बातें करने लगते हैं। आज धन्य सबसे खुलकर बातें करने लगती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। तभी उनके घर के बाहर कर रुकती है। मोक्ष जैसे ही अंदर आता है, धन्य को घूरते हुए ऊपर अपनी कमरे में जाने लगता है। धन्य मेहर की तरफ एक नजर देखती है तो मेहर रानी सी शक्ल बनाकर मोक्ष के पास भाई भाई कह जा रहे हो आप? मोक्ष बिना रुके अपनी कमरे में और कहा, मेहर वहां नहीं जा सकते आप। मोक्ष के कदम अब रुक जाते हैं। गुस्से क्यों नहीं जा सकता? मेहर क्यों की भाभी के सामान बिखर पड़े है अंदर। मोक्ष गुस्से, तुझे कैसे पता? तू हमारे मेरे रूम में गया है क्या? मेहर हाँ कहते हैं। मोक्ष उसकी हाथ मरोड़ की, अगली बार मेरी गैर मौजूदगी में मेरे रूम में जाना मत, और वो भी तब जब क्यूटी अंदर हो। मेहर दर्द से ओक नहीं जाऊंगा। मोक्ष उसे छोड़कर अब दूसरे रूम में चले जाता है। मेहर घूरकर मोक्ष को देखकर नीचे चले जाता है। धन्य विर्शिका का उसके पास जाकर पूछते हैं कि काम हुआ है कि नहीं। मेहर कलाई सहलाते हुए, हो गया भाभी, देखो भाई ने क्या किया, रोकने पार। जैसे ही धन्य कलाई देखती है, उसके आंखों में आंसू अजते हैं। मेहर की कलाई पकड़कर, सॉरी मेरे लिए ये सब, सॉरी ब्रो कहते हुए हक कर लेती है। आंखों में आंसू मेहर के हाथ पर गिरने लगते हैं। ये देखकर ओह वो क्यूटी भाभी, ये तो बस इतना सा ही छोट है। भाई ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ में से 1% यूज किया ही नहीं, तो मेरी हड्डी टूटी होती अब तक। ये तो बस उंगलियों की निशान ही है। आप मेरे लिए रो रही हो, छोड़ो ये सब, कहते हुए धन्य को हक कर लेते हैं। धन्य भी उन्हें हक कर लेती है। मेहर उसकी मूड टिक करने के लिए, भाई को मत बताना कि हमने आपको हक किया है, वरना मेरी अर्थी निकलने में टाइम नहीं लगेगा। धन्य हंसकर, नहीं बताऊंगी। विर्शिका हंसकर, मुझे भी ले लो ग्रुप हग में, कहते हुए भागकर उन दोनों की गले लग जाती है। डिनर टाइम सब खाने लगते हैं, लेकिन धन्य कुछ ज्यादा ही जल्दी खाने लगती है। ये देखकर मोक्ष, इसे क्यों हुआ, इतनी स्पीड क्यों खरी है? ज्यादा न सोचकर वो भी खाने लगते हैं। धन्य जल्दी से खाकर, मेरा हो गया माँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, कहकर जैसे ही जाने लगती है। विर्शिका, अच्छे से सोना भाभी, उसे टीस करते हुए कहती है। मेहर जाते हुए धन्य को देखकर, ऑल द बेस्ट भाभी। धन्य ये सुनते ही एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करती है, वहां से भागकर चले जाती है। मोक्ष ये सब देखकर गुस्से, क्या चल रहा है सब? अभी तो खाना स्टार्ट किया है और क्यूटी का खाना हो भी गया है। हाँ विर्शिका, मेहर अपने कांधे उछलकर, हमें भी नहीं पता भाई, जाइए आपको ही पता चल जाएगा है। मोक्ष गुस्से जल्दी से खाना खत्म करके जैसे ही ऊपर जाने वाला होता है, मोक्ष के आगे दोनों भागकर रचते हैं। भाई अगर आप आज खुश हुए तो मेरी स्पोर्ट्स कर देना पड़ेगा। मोक्ष चिढ़कर, किस बात के लिए खुश होने वाला हूँ? हाँ और तुम दोनों ऑटो, मेरे सामने की हिम्मत आने की आज कैसे? कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा तुम दोनों की? उसकी गुस्से बारी आवाज सुनकर ही दोनों ने जो हिम्मत बना रखी थी वो तो गायब ही हो जाती है। अपना सर जल्दी नीचे करके सॉरी भाई कहकर भागना चाहते थे, लेकिन भाग भी नहीं सकते क्योंकि मोक्ष की इजाजत की जरूरत थी। वही कड़े जमीन को घूर कर देखते हुए खड्डे करने लगते हैं। मोक्ष उन्हें इग्नोर कर वहां से चले जाता है। दोनों ही राहत की सांस लेते हैं। मेहर, हम तो भाई को कुछ देर संभल नहीं पड़े हैं और भाभी तो आग से खेलने रेडी हो रही है। आई होप सब ठीक हो, ये आग तो भाभी ही बुझा सकती है, कहकर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मोक्ष अंदर आता है, रूम पूरा अंधेरा नजर आता है। मोक्ष ज्यादा न सोचकर डोर को क्लोज करके जैसे ही लाइट जला देता है। सामने की नजर देखकर तो हैरान ही हो जाता है, लेकिन अपनी फेस पर दिखाता ही नहीं। अपने रूम को इस तरह फास्ट नाइट की तरह सजा देखकर ठंडी आवाज में, ये सब क्या है क्यूटी?
लेकिन उन्हें धन्य कहीं दिखती ही नहीं। वॉशरूम में से पानी की साउंड आने लगता है। मोक्ष समझ जाता है कि वो वॉशरूम में है। तभी वॉशरूम की डोर ओपन होता है। जैसे ही मोक्ष धन्य की नजर पर गिरते ही वो बस देखते ही रह जाता है, क्योंकि धन्य ने आज नाइटी पहना है, जो कि गुड से ऊपर ही थी। वो नाइटी न के बार बार ही थी, क्योंकि वो नेट की थी, जिसे साफ साफ सब अच्छे से दिखाई दे रहा था। जैसे ही मोक्ष ये देखता है, उनका गला तो सूख ही जाता है, हकलाते हुए ये तुमने आज कैसे कपड़े पहने हैं, जो है ही नहीं। धन्य को शर्म भी और डर भी लगने लगता, लेकिन हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाने लगती है। सीधा जाकर मोक्ष के गले में अपने बहे डालकर, क्यों पसंद नहीं आया क्या, इसे भी निकल दो या साड़ी पहन कर आऊं। मोक्ष उसे गौर से देखकर, ये क्या हुआ तुम्हें आज इस तरह की बातें, तुम तो चिढ़ती थी न मेरे पास आने से, आज कैसे। धन्य, जो लोग ही क्या बदल को स्वीकार नहीं करते, हम कर लिए हैं अपनी जिंदगी में बदलाव को, अब इस तरह गुट कर तो नहीं रहेंगे न सारी जिंदगी, कि कब आपकी मन बार जाए, कब आप मुझे अपनी जिंदगी से निकल फेंके। अब हम खुलकर जिएंगे आपके साथ, फिर जब आपका मन बार जाए तो बोल देना, चले जाएंगे आपकी लाइफ से। मोक्ष धन्य के अंदर इस बदल पसंद आता है। आई लाइक इट क्यूटी, जब तक हो तब तक इस घर में मेरी बीवी बनकर खुश रहो और मुझे भी खुश कर दो। धन्य मोक्ष की फेस पर उंगली फेरते हुए, तो देर किस बात की, किसने रोका आपको, कहते हुए मोक्ष को आगे बढ़कर किस करने लगती है। मोक्ष ज्यादा न सोचकर उसे बैक किस करते हुए, अब मोक्ष से और रहा नहीं जाता। मोक्ष धन्य को अपनी नीचे दबोचकर वेट नहीं हो रहा कहते हुए अपनी पागलपन दिखाने लगते हैं। पूरी रात उससे खेलने लगते हैं। वही धन्य भी आज उनकी साथ देने लगती है, जिससे दर्श तो बहुत ही पागल हो जाते हैं। उन्मान बारे तब तक धन्य से खेलने लगते हैं। सुबह के 6 बजे उससे दूर होते हैं, उसे चिपक लगते हैं। उनका मन नहीं भरता धन्य से दूर होने का। यही सब करते हुए 8 बज जाते हैं, लेकिन मोक्ष उसे छोड़ते नहीं। लेकिन उनकी मीटिंग की चक्कर में उठकर धन्य को बाहों में उठकर वॉशरूम में चले जाते हैं। फिर से वही सब वहां शुरू कर देते हैं। उन्हें धन्य के साथ शावर लेते हुए इंटीमेट होने लगते हैं। बेचारी धन्य की आकर उस रूम में गूंजने लगते हैं। मोक्ष उसकी एक नहीं सुनता है। पूरे 1 घंटे के बाद मोक्ष धन्य से दूर हो जाते। उसे अच्छे से शावर लेने को बोलकर वो शावर लेकर चले जाते ऑफिस के लिए, क्योंकि उन्हें ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा था। वही उसके जाते ही धन्य खुद पर के फेस की तरफ देखकर कुछ सोचने लगती है। वही धन्य उन्हें की जाते ही वो भी फ्रेश होकर नीचे चले जाती है कि वहां मेहर और वार्षिक उसका ही वेट करने लगते हैं। जैसे ही उसका ही कब से वेट कर रहे हैं, जैसे ही धन्य को आते देख वो उसे घेर कर खड़े हो जाते। उसे खींचकर बोलिए भाभी क्या हुआ है। धन्य कुछ नहीं कहती है, बस शर्मा जाती है। उसे तो बहुत अजीब लगने लगता है, लेकिन विरशिका तो धन्य के पीछे ही नहीं छोड़ती है। वो जल्दी से मेहर खींचकर, अगर भाई को पता चला तुझे क्या करेंगे, तुझे पता है ना, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। जैसे ही वार्षिका ये सुनती है, जल्दी से अपनी मुंह पर हाथ रखकर, बहुत हुआ, आगे से ऐसे कुछ नहीं कहूंगी जिससे भाई को गुस्सा ना हो। मैं जल्दी से कॉलेज के लिए निकल जाती हूँ, कहते हुए भागकर बाय भाभी कहते हुए वहां से भाग जाती है। लेकिन धन्य वहां से भागते हुए, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे भाग क्यों रही हो। मेहर भागते हुए वर्षिका को देखकर, कुछ नहीं भाभी, आईना दिखाया है उसे, इसलिए भाग रही है। लेकिन धन्य को मेहर के बातें तो समझ में आते ही नहीं। वो जल्दी से कुछ और पूछती, मेहर मुझे भी जाना है भाभी, कहते हुए भाग जाती है। धन्य जाते उन दोनों को देखकर, टिक है चले जाना, लेकिन अच्छे से ड्राइव करना। वो दोनों ही टिक है भाभी। धन्य बस मुस्कुरा देती, मुझे माफ कर दो तुम दोनों को यूज करने के लिए। जो मैं चाहती हूँ वो इस तरह बदलाव होने पर ही मुझे मिलेगा। ये हमसे कैसी गलती हो चुकी है, हमारी मुंह से शादी के लिए हाँ कैसे निकल गया है, यही हमारी जिंदगी से सबसे बड़ी गलती है, कहते हुए वहां से आंखों में आंसू के साथ निकल जाती है। वही ऑफिस में मोक्ष को गोवा काम के सिलसिले में गोवा जाना होगा, क्योंकि वहां कोई मीटिंग होता है, जिसे के लिए वो पहले तो जाना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्हें एक धाम से ख्याल आता है कि उन्होंने अपनी शादी के बाद कहा गए ही नहीं धन्य को लेकर, इसलिए मन जाते हैं। शाम को जल्दी से घर पहुंच जाते हैं। सब घर वाले हल में ही होते हैं। धन्य भी वही होती है, जिसे देखकर मोक्ष को अपनी आंखें कसकर बंद कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अभी उसे किस करना था। इसलिए उसे वहां देखकर अपनी रूम में जाते हुए, क्यूटी मेरे साथ चलो कुछ काम है। जिसे सुनकर सिम्मी जी हंसते हुए, मेरा बेटा कब से खुद के काम किसी और से करने को कह रहा है। मोक्ष जैसे ही ये सुनते हैं, धन्य को वही रहने को बोलकर वो चले जाते हैं। लेकिन उन्हें तो ड्रग की तरह धन्य की होठों की तलब लग गई थी, जिसके चलते वो छाकर भी खुद और देर नहीं रोक पाते हैं। अपनी शॉट को ढूंढने का नाटक करते हुए, क्यूटी मेरा व्हाइट शॉट कहाँ है। सिम्मी घर के सब जैसे ही सुनते हैं धन्य की तरफ देखकर, ये नहीं सुनेगा बेटा, तुम खुद ही चले जाओ, वरना ये यहीं पर आकर कुछ भी करेगा जो हमसे देखा नहीं जाएगा। जैसे ही धन्य ये सुनती है, उसे अजीब लगता है। उसे पता था सिमी के कहने का मतलब क्या था।
वो शर्मा कर जी जी माँ कहते हुए वहां से निकल जाती है। जैसे ही रूम में जाती है, मोक्ष उसे खींचकर किस करने लग जाते हैं। धन्य को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। धन्य भी कुछ नहीं कर पाती है। मोक्ष को जो करना है वो करने देती है। कुछ देर किस करने के बाद मोक्ष उसे अलग होकर, बाइक पैक कर लो क्यूटी, हम गोवा जा रहे हैं। जैसे ही धन्य ये बात सुनती है, उसकी फेस पर एक धाम से एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन मोक्ष तो ये नोटिस करते ही नहीं। अगर ये पहले वाले मोक्ष होता तो वो तो धन्य की बिहेव को देखकर ही सब पता कर लेते हैं, लेकिन मोक्ष जो बदल चुका था ये बात उन्हें ही पता नहीं, ना ही धन्य को भी पता नहीं। लेकिन हम सबको पता है धन्य मोक्ष की गले में हाथ डालकर ऐसा क्या है जो हमें शादी के इतने दिनों बाद लेकर जा रहे हैं बाहर। मोक्ष तो उसकी इस तरह बदला हुआ रूप अच्छा लगने लगता है। वो जल्दी से धन्य को कमर से पकड़कर, बस ऐसे ही मेरी मीटिंग है वहां इसलिए लेकर जरा हूँ, इसलिए और कुछ नहीं, कहते हुए उसके फोरहेड पर किस करके कल सुबह निकलना है हमें, कहते हुए वॉशरूम में चले जाते हैं। जैसे ही मोक्ष की जाते ही धन्य की तो भाव ही बदल जाते हैं। उसकी फेस पर एक स्माइल आ जाती है जो जल्दी ही गायब भी हो जाती है। आंखों में आंसू भी घूमने लग जाते हैं, जिसे साफ करके, नहीं धन्य इस वक्त रोने का नहीं, जैसे कहा है वैसा ही करना है, कहते हुए दोनों की बाइक पैक करने लगती है। रात में मोक्ष अपनी घर वालों को बता देती है कि वो धन्य को लेकर गोवा जा रहे हैं, जिसे सुनकर उनके घर वालों तो खुशी से पागल हो रहे थे, क्योंकि उनकी बेटा अब जाकर एक नॉर्मल इंसान जो बन रहा है, जो शादी के बाद होनी मून ना जाकर अब इतने दिनों बाद जा रहा है। लेकिन उनके लिए भी ये भी खुशी की बात थी। वही वार्षिक जैसे ही ये सुनती धन्य को खींचकर लेकर जाती है। अपनी रूम में जाकर धन्य की एक अच्छे से सेक्सी नाइटी के साथ साथ एक बिकिन देती है, जिसे देखकर धन्य के गल खुद ब खुद ही लाल हो जाते हैं। धन्य वो लेने से मना करती है, लेकिन वार्षिक पहले तो ओक कहती है, लेकिन जैसे ही धन्य वहां से चले जाती है, चोरी छुपे जाकर धन्य की बैग में वो लगा देती है। बेचारी इतनी टेंशन में आज पहली बार मोक्ष की रूम हो घुस रहती है। टेंशन में होने के कारण धन्य के बैग में ना रखकर मोक्ष के बैग में रख देती है। जल्दी से रखकर वहां से भाग जाती है। वही अगले दिन वो दोनों ही गोवा के लिए निकल जाते हैं। सुबह होने के कारण रात भर मोक्ष तो उसे सोने ही नहीं देते हैं। बेचारी बहुत ही थकी होती है। साफ साफ उसकी आंखों में नींद दिखाई देती है, लेकिन उसकी आंखें नम भी होते हैं जो किसी ने देखा ही नहीं। वही धन्य जाते हुए सब बड़े घर के लोग की आशीर्वाद लेती है। सिमी को हक कर आंखों में आंसू के साथ बाय माँ वार्षिक से गले मिलकर बाय कहती है। वो सब उसकी आंसू को साफ करने लगते हैं। वही सिमी उसे रोते हुए देखकर, अरे बेटा, एक हफ्ते के लिए जारी हो, कोई हमेशा के लिए थोड़ी ना जारी हो जो इतना रो रही हो, पागल लड़की, कहते हुए उसकी आंसू साफ करने लगती है। धन्य एक पी की स्माइल के साथ, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई हूँ माँ, कहते हुए उनके पैर को छूकर फिर से एक बार आशीर्वाद लेकर दाद जी के पास जाकर उनसे भी मिलकर मिहिर के गले मिलकर वहां से निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर आते हैं, चाप उनका वेट करने लगती है। उसमें बैठकर दोनों ही निकल जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं आगे क्या होने वाला है। उनका ये सफर उनका जिंदगी बदलने वाला है। मोक्ष उसे गोद में बीटा कर, ऐसे क्या हुआ जो तुम इतना रो रहती? हाँ क्यूटी, एक हफ्ते के लिए ही जा रहे हैं हम, जो तुम इतना रो रही हो, कहते हुए उसकी आंसू साफ करके उसे किस करने लगते हैं। धन्य तो कसकर अपनी हाथों की मुट्ठी बना लेती है। वही कुछ ही देर में वो लोग गोवा पहुंच जाते हैं। मोक्ष धन्य को गोद में उठाकर लेकर आते हैं, क्योंकि उसकी हालत जो बहुत खराब थी, क्योंकि मोक्ष उसके साथ चाप में ही सब कुछ कर चुके थे, जो सुबह आधा अधूर छोड़ा था। उसके अंदर जान ही नहीं बची थी। वो जल्दी से धन्य को लेकर होटल के रूम में लाकर फिर से वही सब करने लगते हैं कि दोपहर में ना चाहते हुए उससे दूर होते हैं, क्योंकि उनकी मीटिंग थी। धन्य तो ऐसे ही लेटी हुई थी। मोक्ष फ्रेश होकर जाने लगते हैं कि धन्य, धीरे से, मुझे बाहर घूमना है, शॉपिंग पर जाना है, आप अपना मीटिंग कर लो। मोक्ष जाते हुए रुक कर, लेकिन रात में और थक जाऊंगी। धन्य, हम थका लेना, लेकिन आज मुझे बाहर घूमना है। मोक्ष, मेरा ड्राइवर लेकर जाएगा। धन्य खड़े होकर मोक्ष की होठों पर किस करके, मुझे अकेले ही जाना है, प्लीज अपना कर दीजिए। मोक्ष तो पीगाल ही जाते ही जल्दी से अपनी कार की देते हैं। धन्य उन्हें फिर से कुछ देर किस करती है। मोक्ष उसकी फोरहेड पर किस करके अच्छे से जाना कहकर चले जाने लगते हैं कि धन्य उन्हें रोक कर आकार फिर से मोक्ष को हक कर लेती है, फिर जाने को कहती है। उसके जाते ही धन्य की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जल्दी से अपने आंसू साफ करके फ्रेश होने चले जाती है। जैसे ही फ्रेश होती है, जल्दी से अच्छे से एक सिंपल साड़ी पहनकर दर्श को पहले बार आज वीडियो कॉल करती है। दर्श मीटिंग के लिए जा ही रहता कि उनकी फोन रिंग होने लगता है। दर्श अपनी पीए को जाने को कह देते हैं। वो जैसे ही एक कॉर्नर में जाकर जैसे ही वीडियो कॉल पिक करते हैं, धन्य को साड़ी में देखकर एक डेविल स्माइल के साथ आज मारने का इरादा है क्या क्यूटी, जो साड़ी पहना है।
तुम साड़ी में बहुत ही ज्यादा हॉट दिखाती हो मुझे, इसलिए अगली बार मेरे होने पर ही साड़ी पहना, वरना नहीं। धन्य बस मुस्कुरा देती है, औक में चलती हूँ शॉपिंग पर। मोक्ष जैसे ही ये सुनते हैं गुस्से, पहले ये साड़ी निकालकर कुछ और पहनकर चले जाना, वरना रात में तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, कहते हुए आई विक करते हैं। धन्य बस मुस्कुरा देती, ओक बाय बोलकर वहां से चले जाती है। मोक्ष भी अपनी मीटिंग के लिए चले जाते हैं। मोक्ष का पूरा ध्यान अपनी मीटिंग में ही होता है कि उनका फोन बार बार रिंग करने लगता है। मोक्ष जैसे ही अननोन नंबर को देखकर फोन को स्विच ऑफ कर देते हैं, फिर से अपना ध्यान मीटिंग में ही लगा देते हैं। उन्हें तो पता ही नहीं आगे उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ 2 घंटे बाद उनकी मीटिंग में हो जाती है। मोक्ष बाहर निकालकर सीधा अपनी मीटिंग से अपनी होटल की तरफ ही निकल जाते हैं। बहुत ही थके हुए होते हैं। अब उनकी बॉडी को धन्य की जरूरत थी। वो जैसे ही अपनी रूम में जाते हैं, उन्हें तो अपने रूम में कोई दिखाई ही नहीं देता है। वो खुद से ही ये मेरी क्यूटी कहाँ है, अब तक आए नहीं क्या, कहते हुए वहां से फ्रेश होने चले जाते हैं। जल्दी से फ्रेश होकर कैजुअल कपड़े पहनते हैं। ब्लैक एंड ब्लैक उनके शर्ट के 3 बटन खोले होते हैं। सिगरेट की काश लेते हुए, ये क्यूटी को अब तक आ जाना चाहिए, इतना क्या शॉपिंग कर रही है, कहते हुए छोटी सी स्माइल के साथ फोन करता हूँ, कहते हुए जैसे ही अपना फोन ऑन करते हैं, वही अननोन नंबर से ढेर सारे मिस कॉल्स देखकर, मोक्ष इतना क्या काम है भाई जो इतना मुझे याद कर रहा है, कहते हुए धन्य को कॉल करना छोड़कर उस नंबर को कॉल करते हैं। जैसे ही मोक्ष उनकी बात सुनते हैं, उनकी हाथों से फोन छूटकर नीचे फ्लो पर गिर जाता है। जल्दी से वहां से भागकर चले जाते हैं। अपनी कार को हवा की रफ्तार से भागाने लगते हैं, जिस कारण वो जल्दी ही हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही मोक्ष को वहां आते देख एक पुलिस आकर, सर आप ही मोक्ष सिंह? मोक्ष हम, कहते हुए उस पुलिस वाले को देखते हैं। वो आकार, सॉरी सर, आपकी बीवी। वो इतना ही बोल पाता है कि मोक्ष गुस्से उस पुलिस वाले की गले को पकड़कर दीवार से लगा देते हैं। अगली बार मेरी बीवी के बारे में बात भी मत करना, उस कुछ नहीं होगा, वो टिक हो जाएगी। तुम्हें सॉरी क्यों कह रहे हो, उसे कुछ नहीं होगा, देखना वो टिक हो जाएगी। मोक्ष ये सब कहते हुए उनकी पकड़ और कसने लगती है तेजी से। ये देखकर आसपास के लोग मोक्ष से पुलिस वाले को छुड़ाने लगते हैं कि वो पुलिस जिसका नाम विक्रम था, वो जोर जोर से खींचते हुए, आपको सच कड़वा लगेगा सच, लेकिन यही सच है। जैसे ही मोक्ष ये सुन था, फिर से लोगों से खुद को छुड़ा कर फिर से विक्रम की मुंह पर बार बार मुक्के मरने लगते हैं। ऐसा नहीं है, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। विक्रम जैसे तैसे खुद को मोक्ष के हाथों से छुड़ा कर वो खुद एक जोर की पंच मोक्ष को मारकर उसे होश में लेकर आते हैं। मोक्ष की कॉलर को पकड़कर उसे मोर्चरी रूम में लेकर जाते हैं। जैसे ही मोक्ष अपनी क्यूटी को इस हालत में देखकर, उनकी कदम आज पहली बार लड़खड़ाकर वही बैठ जाते हैं एक धाम से चेयर पर। उनकी आंखों में आंसू जुते, लेकिन वो बाहर आते ही नहीं, सिर्फ आंखों में घूमते हुए रह जाते हैं। विक्रम आगे आकर मोक्ष को देखकर, सॉरी सर, इनका एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन जब इनका एक्सीडेंट हुआ था वहां आसपास कोई भी नहीं था, जिसके कारण इन्हें बचा नहीं पाए। पेटेलो लीक हुआ, इस कारण ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट की आवाज सुनकर ही वहां लोग जाकर देखते, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैडम पूरी तरह जल चुकी थी। गाड़ी से ही पता चला कि आपकी है, इसलिए आपको फोन किया था, लेकिन आप बिजी में थे शायद, सॉरी सर, कहते हुए वहां से चले जाते हैं। मोक्ष बास इतनी देर चुपचाप ही विक्रम की बात सुनते रहते हैं। विक्रम के जाते ही कुछ देर ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं, बस ऐसे ही जमीन को घूर कर देखते हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू गिरने का नाम ही नहीं लेते हैं। वो बास एक नजर धन्य को देखकर वहां से चले जाते हैं। बाहर जाकर सिगरेट काश लेते हुए अपना पीए को कॉल करते हैं। जैसे ही पीए वहां आ जाते हैं, वो तो शॉक में ही रहते हैं। उन्हें तो बहुत ही सदमा लगता है खुद से ही, ये बॉस के साथ क्या हो गया है। उनकी बॉस तो यहाँ अपनी हनीमून मनाने आए थे, लेकिन अचानक उनके साथ हो क्या गया है। वो खुद सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपनी घर के लिए निकल जाते हैं चाप में। मोक्ष तो धन्य की तरफ देखते ही नहीं, बस चाप में बैठकर काश लेते हुए बाहर देखने लगते हैं। वही मोक्ष का पीए तो धन्य को ऐसी हाल में देखकर उनके आंखें नम हो जाते हैं। वही मोक्ष को तो कुछ देर पहले उन्होंने जिससे ये चाप में वो सब किया था, वो अब ऐसे हल में कैसे। उनकी सीने में बहुत दर्द होने लगता है, लेकिन आंखों से आंसू निकल ही नहीं रहते। वही मोक्ष की हल तो कुछ ऐसा था, उन्हें रोना तो आ रहा था, लेकिन वो उनकी आंखों से तो बाहर आ नहीं रहते। वही कुछ ही देर में वो घर पहुंच जाते हैं धन्य को गोद में लेकर, तभी उनकी आंखों में आंसू आते ही नहीं। जैसे ही सिमी जी मोक्ष को देखती है, मोक्ष तुम इतनी जल्दी गए, कहते कहते हुए जैसे ही उनकी गोद में उनकी नजर जाते ही उनके कदम तो लड़खड़ाने लगते हैं। उनकी मुंह से बेटा कहते हुए भाग कर जाती है। जैसे ही घर वाले सिमी की आवाज सुनते हैं, वो सब जैसे ही भाग कर आते हैं।
जैसे जैसे घर वाले आते हैं, दर्श की दादी पद्मिनी जी तो वही सोफे पर बैठ जाती है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैसे ही वार्षिक, मिहिर, राहुल आते ही वो सब भी हैरान ही हो जाते हैं। ये सब क्या हो गया है एक ही दिन। सिमी, वार्षिक तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो सिमी तो बेहोश ही हो जाती है। वही मोक्ष तो बस ऐसे ही अपने रूम में होते हैं, सफेद कपड़ों में, बाहर देखते हुए, सिगरेट के कांच लेते हुए बाहर देखने लगते हैं। उन्हें उस रूम में सिर्फ और सिर्फ 8 जगह धन्य ही दिखाई देती है। वही कुछ देर में राहुल आकर, चल मोक्ष, भाभी को लेकर जा रहे हैं, तुझे चलना होगा, तेरे हाथ से ही उनकी अंतिम संस्कार की विधि करना होगा। मोक्ष कुछ ना कहते हुए उसके पीछे चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो दाह संस्कार करके आ जाते हैं। पूरे घर में एकदम शांति थी, सिर्फ वहाँ सिमी बैठी होती है। धन्य की फोटो देखते हुए उनकी आंखों से तो आंसू रोकने का नाम ही नहीं लेते हैं। वही मोक्ष के आते ही सिमी उन्हें पकड़कर रोने लगती है कि मोक्ष उन्हें देखकर उनसे अलग कर वहां से अपनी रूम में चले जाते हैं। रात में सब बैठकर खाने लगते हैं, लेकिन सब चुप ही होते हैं, कुछ कहते ही नहीं। सिमी से तो खाना गले से उतरता ही नहीं। वार्षिक का खाते हुए बिना खाए प्लेट को देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू गिरकर प्लेट में गिरने लगते हैं। वही मिहिर तो चुप ही होते हैं। रोज जो घर में खुशी, तो वो घर आज पूरी शांत होता है। मोक्ष तो खाने आते ही नहीं, अपनी रूम में बैठे रहते हैं। इसी तरह पूरी रात बीत जाती है, लेकिन किसी के आंखों में नींद ही नहीं थी। वो तो सब ऐसे ही बैठकर रोने लगते हैं। वही इसी तरह रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह होते ही सिमी दर्श को देखने जाती है, लेकिन उस रूम में कोई दिखा था ही नहीं। सिमी दर्श दर्श कहते हुए आवाज लगती है। तभी जहां से एक हेल्पर गुजर रहती, वो सिमी को आवाज लगाकर बाहर बुलाती है, क्योंकि मोक्ष के रूम में किसी को जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए मोक्ष के रूम में ना जाकर सिमी को ही आवाज लगती है। सिमी जैसे ही बाहर आकर देखती ही वो हेल्पर धीरे से, मालकिन, बाबा चले गए हैं कम पर सुबह ही। जैसे ही सिमी ये सुनती है, क्या इतनी सुबह, अभी तो सिर्फ 6 ही बाज रहा है, मोक्ष इतनी जल्दी चले गया, कहते हुए बाहर चले जाती है। जैसे ही अपनी रूम में जाती है, फोन निकलकर मोक्ष को कॉल करती है। मोक्ष कट होने से थोड़े पहले फोन पिक करके, हाँ मोम, बोलिए। सिमी जल्दी से, मोक्ष बेटा तू है कहाँ? मोक्ष ऑफ कोर्स ऑफिस में होगा मोम। और कहाँ होगा? आप फोन रखिए, मुझे काम करना है, मैं अच्छा हूँ मोम, आप मेरी फिक्र मत करना, कहते हुए सिमी की बात सुने बिना कट कर देते हैं। वही सिमी फोन को रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। धन्य की फोटो को फोन में देखते हुए, ये तुम कहाँ चले गई हो बेटा, मुझे छोड़कर? इसी तरह घर में सब शांत बैठे होते हैं कि सबको धन्य की याद ही आने लगता है। उसकी याद आते ही उनकी आंखें नम ही हो जाते हैं। सब बैठकर खाने लगते हैं कि मिहिर धीरे से, भाई नहीं है क्या माँ? सिमी धीरे से, वो ऑफिस से आया ही नहीं, ये कहते हुए उनकी आंखें नम ही हो जाते हैं। वही रणविजय फिर से घर आना ना भूल जाए। सारे घर वाले चुप ही होते हैं, कोई कुछ नहीं कहते हैं, चुपचाप बैठकर खाने लगते हैं। सिमी वही बैठकर मोक्ष का वेट करने लगती है, लेकिन मोक्ष आते ही नहीं उनकी आंख लग जाती है। वही सोफे पर बैठे बैठे ही सो जाती है। रात के 2 बजे मोक्ष घर आते हैं। जैसे ही सिमी को सोफे पर सोते हुए देखते हैं, उनके पास जाकर, मॉम उठिए, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? सिमी जैसे ही मोक्ष को देखती है, कब आया है तू, चल फ्रेश होकर आजा, खाना लगाती हूँ। दर्श मुझे भूख नहीं है मॉम, आप जाकर सो जाए, कहते हुए वहां से निकल जाते हैं। अपनी रूम में जैसे ही आते ही उन्हें बेड पर सोते हुए धन्य दिखाई देती है। मोक्ष अपना सर हिलाकर अपना कोट निकलकर सोफे पर फेंक कर बिना फ्रेश हुए बेड पर जाकर गिर जाते हैं। वही सिमी रूम के बाहर खड़े होकर ये सब देखकर आंखों में आंसू के साथ वहां से निकल जाती है। अगले दिन राहुल भागकर घर आते हैं, लेकिन उन्हें मोक्ष वहां दिखाई नहीं देते हैं। ये देखकर सिमी, कुछ काम है क्या राहुल? राहुल हाँ आंटी, मोक्ष को कल से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा है, इतनी सुबह कहाँ गया है? सिमी पी की स्माइल के साथ, और कहा जाएगा, ऑफिस ही जाएगा। क्यों, कुछ काम था क्या? राहुल रणवाजिया राहुल को वहां देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ, इतनी सुबह क्यों आया है? राहुल उनसे कह देते हैं कि मोक्ष तो पागल ही हो गया है, छोटे छोटे रीजन से एम्प्लॉइज को काम से निकल रहा है। कल ही 30 लोगों को निकल दिया है, वो भी छोटे मोटे रीजन। कुछ लोग को 1 सेकंड लेट आने पर, कुछ लोग काम के टाइम पर बात करने से, कुछ लोगों को तो काम के टाइम पर फोन यूज करते देख। अगर ऐसे ही चलते रहेगा दाद जी, ऑफिस में मैं भी नहीं रहूंगा, सिर्फ और मोक्ष रहेगा, क्योंकि वो कौन से रूल्स ब्रेक करता ही नहीं। रणविजय गहरी सांस लेकर वो और ज्यादा ही वर्कहोलिक बनता जा रहा है। जैसे ही बदलने लगा था, धन्य उसे छोड़कर चले गई है, पता नहीं कब फिर से नॉर्मल इंसान की तरह बदलेगा। यही सब सोचकर वो निराश होकर वहां से निकल जाते हैं। वही ऑफिस में पूरी ऑफिस एकदम शांत रहता है, जैसे ही किसी की मौत हो गई हो। सबके चेहरे थकान साफ साफ नजर आती है।
लेकिन कोई कुछ कहता ही नहीं। वही मोक्ष की लिफ्ट जो सिर्फ उनके लिए ही बना था, वो जैसे ही खुलने की आवाज आते सब तो फिर से एकदम से स्टिफ होकर बैठ जाते हैं। उनके लिफ्ट की तरफ देखते ही नहीं, अपने काम करते ही रहते हैं। वही मोक्ष वहां आकर सबके तरफ एक नजर देखकर, अटेंशन एवरीबॉडी, कल से ऑफिस टाइम चेंज हो रहा है। सुबह के 6 से रात के 10 बजे तक जिसे कम करना है वो करे, जिसे कोई भी प्रॉब्लम हो वो बेझिझक जा सकता है। जैसे ही स्टाफ ये सुनता है उनके ऊपर तो मिसाल ही गिर जाता है। वो मोक्ष की तरफ देखते इससे पहले ही मोक्ष वहां से निकल जाते हैं। सबके शक्ल तो रोने जैसे हो जाते हैं। वो चक्कर भी यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि जितना सैलरी मोक्ष देते हैं वो किसी और की कंपनी दे ही नहीं पाएगा। मोक्ष जैसे ही भी हो, लेकिन वो उनकी स्टाफ की केयर तो करते थे। मोक्ष को तो अपनी एम्प्लॉयज के लिए अच्छे अपार्टमेंट के साथ साथ सबके लिए कंपनी की तरफ से गाड़ी भी देते हैं, जिसके चलते कोई चाकर भी मोक्ष कंपनी को छोड़ नहीं सकते हैं। इसी तरह पूरी दिन मोक्ष अपनी काम पर डूब जाते हैं, जिससे उन्हें धन्य की ख्याल ही ना हो। लेकिन जैसे ही रात हो जाती है सारे स्टाफ भी चले जाते हैं, लेकिन मोक्ष जाते ही नहीं रात के 3 बजे घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही अपनी रूम में जाते ही बेड पर गिरकर, तुम मैं भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ क्यूटी, मैं तो तुम्हें एक टॉय की तरह देखा है, लेकिन तुम हो कि मुझे पागल ही बना दिया है, कहते हुए वही लेट जाते हैं। लेकिन आंखों से तो नींद गायब ही थी। उन्हें अपने दिल में बहुत दर्द महसूस होता है, लेकिन कुछ नहीं कहते हैं। अपना लैपटॉप लेकर ही बैठ जाते, फिर से कम करने लगते हैं। जैसे ही 4 बज जाता है जिम के लिए निकल जाते हैं, जो कि अपने ही घर में था। जिम से आकर फ्रेश होकर जैसे ही रेडी होने लगते हैं, क्यूटी पफू कहते कहते रुक जाते हैं। वही आपने आंखें कसकर बंद कर लेते हैं, वही फ्लो पर बैठ जाते हैं, बेड को टेक लगाकर। ये सब बाहर से सिमी देखकर आंखों में आंसू के साथ वहां से रोते हुए अपनी रूम में चले जाती है। गुस्से भगवान को कोसने लगती है कि उनके बेटे के साथ उन्होंने ये क्यों किया, ये सब करने की क्या जरूरत थी उन्हें। मोक्ष खुद को संभाल कर जल्दी से रेडी होकर अपनी रूम की तरफ एक नजर देखकर, उसकी रूम के हालात देखकर वो खुद उस रूम की सफाई करने लगते हैं। जहां जहां जैसे जैसे धन्य की चीज थी वो सब वैसे ही रखने लगते हैं। रूम की सफाई करके वहां से निकल जाते हैं, रूम को लॉक करके। इसी तरह पूरी दिन निकलने लगता है। धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है। पूरे 5 महीने बीत जाते हैं। मोक्ष तो पूरी तरह काम में डूब जाते हैं। रात में ही घर आने लगते हैं। घर वालों से तो उनका मिलजुलना पूरा ही काम हो गया था। इन पूरे 5 महीने में मोक्ष अपनी घर वालों से कुल मिलाकर 4 या 5 बार मिलते हैं, क्योंकि वो रात में आते थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ धन्य की एहसास के लिए। वो सिर्फ उन्हें अपनी रूम में महसूस होती थी। उन्हें तो सिर्फ घर में सिमी ही जी से ही मुलाकात होती थी, क्योंकि वो खुद ही मोक्ष का वेट करने लगती है। उसे डिनर के लिए कहती थी, लेकिन मोक्ष है कि घर पर डिनर करना ही भूल गया है। वो खुद ही अपनी रूम की सफाई करने लगते हैं। इस बार तो वो अपनी रूम में सिमी को भी जाने से ही मना किया था। उन्हें ये लगने लगता अगर सिमी धन्य की चीजों को छूना बिल्कुल पसंद ही नहीं था, इसलिए वो खुद ही साफ करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इस तरह काम करने से इन 5 महीने में मोक्ष की ऑफिस तो टॉप में पहुंच जाती है। चारों तरफ सिर्फ मोक्ष का नाम ही सुनाई देता है। बिजनेस इंडस्ट्री में वही एक छोटे से घर में एक लड़की आरती करने लगती है। जैसे ही उसकी आवाज बहुत ही स्वीट होती है, वो आरती सुनकर बेड पर, लड़का बहुत हुआ यार, बंद करो ये आरती, सोने दो मुझे। जिसे सुनकर जो लड़की आरती कर रही थी वो अपना सर हिलाकर आरती करके उसे साइड में रखकर, उठ आगम उठ जाओ, इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, कहते हुए उस लड़के को जगाने लगती है कि आगम उस लड़की को एक धाम से खींचकर बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर आकर बहुत बोलती हो यार तुम तो कौन है ये लड़की और लड़का। आगम एक धाम से खींचकर उस लड़की को बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर आ जाते हैं। बहुत बोलती हो यार तुम, इसे चुप करना पड़ेगा, कहते हुए जैसे ही झुककर उस लड़की को किस करने वाले होते हैं कि वो लड़की अपनी मुंह पर हाथ रखकर, अभी नहीं जाकर फ्रेश हो जाओ, पहले इंटरव्यू के लिए जाओ, अब तो जॉब आ जाना चाहिए तुम में, वरना हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, कैसे घर चलेगा, कहते हुए आगम को धक्का देने लगती है कि आगम ये देखकर छिड़कर सुबह सुबह मूड ही खराब कर दिया है यार, आ जाएगी जॉब, कहते हुए उस लड़की के ऊपर से उठकर वॉशरूम में चले जाते हैं। जैसे ही वॉशरूम में जाते हैं वो लड़की उठकर बैठ जाती है। जल्दी से अपने छोटे से घर की छत पर जाती है, जहां बहुत सारे बच्चे उसके वेट करने लगते हैं। ये देखकर वो लड़की सॉरी चलिए करिए, कहते हुए गाना लगा देती है, और क्या फिर वो सारे बच्चे नाचने लगते हैं। वही वो लड़की बैठकर उन्हें देखने लगती है। तभी नीचे से आगम फिर से उसे आवाज लगाते हैं। वो लड़की धीरे से उतरकर नीचे चले जाती है। आगम को ब्रेकफास्ट देकर उसे अच्छे से समझने लगती है कि इंटरव्यू में क्या करना है, कैसे बोलना है, कैसे बैठना है,
डरना तो बिल्कुल नहीं। वो लड़का छोटे बच्चे की तरह सब सुनने लगता है, खाते हुए। कुछ देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद जैसे ही अपनी सर्टिफिकेट्स लेकर जैसे ही जाने लगते हैं कि वो लड़की, आगम याद है ना, हमें शाम में हॉस्पिटल जाना है। आगम जैसे ही सुनते हैं मुड़कर, हाँ याद है बाबा, जाएंगे ना, कहते हुए उस लड़की के माथे पर किस करके वहां से चले जाते हैं। वो लड़की बस मुस्कुरा देती है, फिर ऊपर जाकर उन बच्चों को डांस सिखाने लगती है। इसी तरह अपना काम करके थककर जैसे ही टीवी लगाकर बैठती है, चारों तरफ बस एक ही न्यूज आने लगता है कि मोक्ष को आज सबसे बड़े बिजनेसमैन ऑफ द ईयर मिलने का, जिसे देखकर ही वो लड़की वो चैनल को चेंज कर लेती है। उसकी आंखें एकदम से नाम हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। शाम में मोक्ष की ऑफिस में मोक्ष के पीए धीरे से, सर आपको लेट हो रहा है, कल की अवार्ड फंक्शन के लिए चाप वेट कर रहा है। मोक्ष जो अपनी फाइल से मुंह बाहर निकलकर, मुझे इन फालतू के अवार्ड फंक्शन में जाने का कोई शौक नहीं है, मेरी तरफ से तुम ही जाकर ले लो अवार्ड को, वैसे में मुझे लंदन अभी जाना नहीं है। जैसे ही मोक्ष की पीए ये सुनते हैं वो तो खुशी से पागल ही हो जाते हैं। ठीक है सर, मैं चले जाऊंगा। मोक्ष, हम चाप वेट कर रहा होगा, जाकर ले लो अवार्ड मेरी तरफ से, कहते ही मोक्ष की पीए ओक सर कहकर वहां से निकल जाते हैं। वही शाम में आहान का मुंह लटक रहता, वो अंदर आकर धीरे से सोफे पर बैठकर नीचे देखने लगते हैं। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि आगम को जॉब मिला ही नहीं, वो आगम के पास आकर मिल जाएगा, अगली बार ट्राई करते हैं। आगम ये सुनते हैं उस लड़की को कसकर गले लग जाते हैं। ये देखकर वो लड़की धीरे से, आगम तुम्हें पता है ना। आगम सॉरी, हाँ पता है, कहते हुए उस लड़की को छोड़कर खड़े हो जाते हैं। वो लड़की, तैयार हो जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना है। वो लड़का को तो आलस आने लगता है, लेकिन उस लड़की के लिए चले जाते हैं। वो लड़की अपनी बची हुए पैसे लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जैसे ही ऑटो में हॉस्पिटल जाते हैं, जल्दी से अंदर चले जाते हैं। बहुत इंतजार के बाद जैसे ही डॉक्टर से मिलती है, आगम तो वहां बैठ कर बोर हो रहता, वो पूरा टाइम अपने फोन में ही घुसे रहता। डॉक्टर जैसे ही उस लड़की को देखती है, एक बड़ी सी स्माइल के साथ, अरे अगाई तुम, धन्य, इतनी लेट क्यों? धन्य, वो डॉक्टर आज आगम की इंटरव्यू था, इसलिए। जैसे ही डॉक्टर ये सुनती है, हो तो क्या मिला है क्या आगम को जॉब? आगम तो कुछ सुनते ही नहीं, धन्य ही धीरे से, नहीं लेकिन मिल जाएगी है ना आगम, कहते हुए जैसे ही आगम की हाथ को पकड़ती है, आगम अपनी फोन की दुनिया से बाहर निकलकर, हाँ मिल जाएगी अगली बार। डॉक्टर तो आगम को देखकर अपना सर हिला देती है, धन्य को लेकर चेकअप के लिए निकल जाती है। जैसे ही चेकअप करके बाहर आती है, धन्य से अपना इस टाइम पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। आगम सुन रहे ना आप, इनका ध्यान रखना है आपको। आगम जैसे ही ये सुनता है, फिर से अपनी फोन की दुनिया से बाहर निकलकर, हाँ रख लूंगा, ये सब कहकर फिर से फोन में घुस जाते हैं। ये सब देखकर तो डॉक्टर को तो आगम पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो आगम को बाहर रहने को बोल देती है। आगम जैसे ही बाहर जाते ही डॉक्टर धन्य की हाथ को पकड़कर, ये तुम्हारा क्या ख्याल रखेगा धन्य, तुम ही इसका ख्याल रख रही हो, बच्चों को डांस सिखाकर, जॉब करके, इससे तुमने बेबी कैसे कर लिया? धन्य बस कुछ नहीं कहती है। आगम, अच्छा है डॉक्टर, बासों से जॉब मिलना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। बास आप मेरे लिए एक अच्छा जॉब ढूंढेगा जिसमें अच्छे पैसे मिलना चाहिए। मेरे आपकी जॉब में पैसे बहुत ही कम मिल रहे हैं, हम तीनों के दिन गुजरान मुश्किल हो जाएगी। मैं चाहती हूँ जब मेरी बेबी आएगी या आएगा, मैं उसे अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। डॉक्टर जैसे ही ये सुनती है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जब कोई अच्छी जॉब की पता चलेगी मैं बोल दूंगी। धन्य जैसे ही ये सुनती है, उन डॉक्टर को हक कर लेती है। जैसे ही डॉक्टर धन्य की बात सुनते ही, और जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे ही अच्छी जॉब के बारे में पता होते ही मैं तुम्हें बता दूंगी। तब तक हमारी सोसाइटी के छोटे बच्चों को घरबार सिखा देना, वैसे नवरात्रि आने वाला है। जैसे ही धन्य सुनती है, बहुत ही खुशी से, थैंक्स डॉक्टर, हम कल ही आते हैं। लेकिन एक ही मिनट में वो स्माइल गायब ही हो जाती है, जल्दी से। लेकिन डॉक्टर में इस हालत में कैसे? जैसे ही डॉक्टर सुनती है, ऐसे नहीं, तुम छोटे मोटे स्टेप्स कर सकते हो, तुम्हारा बेबी अपनी डैड की तरह वीक तो है ही नहीं, बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही जल्दी ही उसकी ग्रोथ बढ़ रहा है। अब तो तुम्हारी 5 महीने ही है, लेकिन देखो जरा अपनी पेट को, कितने बड़ा है, जैसे 7 महीने हो। धन्य जैसे ही ये सुनती है, उसकी फेस पर एक हल्की स्माइल आ जाती है। वहां से डॉक्टर को बाय बोलकर निकल जाती है। आगम, क्या कहा डॉक्टर ने? हमेशा की तरह मेरी बुराई किया है ना? धन्य जैसे ही सुनती है, ऐसा नहीं है आगम, तुम ऐसे काम ही क्यों करते हो? फिर अच्छी सी जॉब ढूंढ लो ताकि तुम और हमारे बेबी अच्छे से रह सके। जैसे ही आगम ये सुनते हैं, वो ही तो कर रहा हूँ, चलो रात हो रही है, मुझे भूख लग रही है, चलो ना धनु, आज अच्छे से बाहर का खाते हैं।
प्लीज प्लीज ना कहते हुए धन्य की हाथ पकड़कर हिलाने लगते। धन्य जैसे ही ये सुनती है अपनी बस की तरफ देखकर एक नजारा देखकर टिक है कहकर आगम के साथ चले जाते हैं। अच्छे से छोटे से होटल में चले जाते हैं। जैसे ही वहां जाते हैं आगम तो कुछ ऐसा होते हैं कि बिना सोचे समझे बहुत सारे ऑर्डर देते हैं। धन्य ये देखकर आगम को कुछ बोलना तो चाहती थी लेकिन कुछ कहती ही नहीं। तभी वहां पर के टीवी में मोक्ष को अवार्ड के बारे में वही सब दिखाने लगते हैं। जैसे ही धन्य ये देखती है वो अपनी नजरें फेर लेती है कि आगम भी जैसे ही ये देखते हैं वो धन्य की हाथों पर हाथ रखकर उसकी मूड ठीक करने के लिए वो देखो धनु तुम्हारी एक्स को तो अवार्ड मिलने वाला है। धन्य जैसे ही ये सुनती है गुस्से आगम को घूर कर प्लीज चुप हो जाओ आगम कोई सुन लेगा कहते हुए अपनी आसपास देखने लगते हैं। आगम जैसे ही ये सुनते हैं किसे क्या पता चलेगा इस सड़े हुए होटल में हमारे अलावा कोई दिखाई दे रहा है क्या। धन्य फिर भी प्लीज मेरी पास्ट के बारे में किसी को कुछ मत कहना। आगम कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी उनकी ऑर्डर आ जाती है जिसे देखकर तो आगम एकदम से चुप होकर खाने पर ध्यान लगाने लगते हैं। लेकिन उसे इतनी सीरियस बात पर फिर से आगम इस तरह रिएक्ट करते देख धन्य का चेहरा उतर जाता है लेकिन कुछ नहीं कहती है। जैसे ही वो दोनों खाकर घर आते ही धन्य का मुंह लटका हुआ होता है क्योंकि उसके पास अब पैसे है ही नहीं। वो यही सब सोचते ही रहती है कि सोफे पर लेट जाती है आपने आंखें बंद करके कि आगम उसके ऊपर आकर उसकी टी शर्ट को ऊपर उठाने लगते हैं कि धन्य एकदम से डरकर उठकर बैठ जाती है। आगम में ही हूँ यार डरो मत कहते हुए जैसे ही कहते हुए किस करने वाले होते हैं कि धन्य अपनी मुंह फेर कर अभी नहीं प्लीज आगम। आगम जैसे ही सुनते हैं कब धनु 5 महीने हो चुके हैं कुछ करने ही देती हो। धन्य बहाने से नहीं आगम इस टाइम करने पर बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा इसलिए प्लीज रुक जाओ प्लीज ना तुम जाकर बेड पर सो जाओ मुझे भी सुना है जाओ तुम आगम। आगम को गुस्सा तो आता है लेकिन वहां से निकल जाता है। जैसे ही आगम जाते ही धन्य की आंखों से आंसू निकलकर पिल्लों को भिगाने लगते हैं। वही मोक्ष की ऑफिस में पूरा कैबिन में ही अंधेरा होता है। सिर्फ लैपटॉप की रोशनी ही मोक्ष के फेस पर पड़ने लगता है जिससे वो कुछ और ज्यादा ही हैंडसम दिखने लगते हैं। वो कुछ 1 घंटे बाद अपना काम करके चेयर के पीछे टेक लगाकर अपने आंखें बंद कर लेते हैं। उनकी आंखों के सामने फिर से धन्य की चेहरा एकदम से आ जाता। जैसे ही धन्य की चेहरा याद आते ही वो एकदम से आपने आंखें खोल लेते हैं। तुम मेरी दिमाग से जाती क्यों नहीं धन्य तुमने मुझे पागल ही बना दिया है। जब से तुम गई हो ऐसा एक दिन भी नहीं रहा जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो। तुम सिर्फ एक खिलौना हो और कुछ नहीं। एक खिलौना से मुझे इतना लगाव कैसे हुआ है कहते हुए अपनी कोट लेकर वहां से घर के लिए चले जाते हैं। जैसे ही अपनी रूम में जाते ही उनकी दिमाग में फिर से उन दोनों की यादें घूमने लगते हैं। मोक्ष जैसे ही फ्रेश होकर लेटकर सोने की कोशिश करते हैं उनकी आंखों से तो नींद गायब थी। जल्दी से जाकर धन्य की एक साड़ी को लेकर उसे अपनी सीने से लगाकर उसे किस करके उसे स्नीफ करके उस साड़ी को सीने से लगाकर ही आपने आंखें कसकर बंद कर लेते हैं। तब जाकर उनकी आंखों में नींद आई जाती है। इन 5 महीने में मोक्ष का यही हाल होता है। धन्य की एहसास के बिना उन्हें नींद ही नहीं आती ही। अगले दिन जैसे ही सिमी मोक्ष को देखने उनके रूम के पास आकर जैसे ही देखती है रूम को लॉक देखकर उनकी आंखों में आंसू घूमने लगते हैं। खुद से ही कब तक इस तरह